राजलोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव भगवान की, अम्बे मैया की, पूज्य अपने अपने माता पिता की, पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान। स्तुति रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं हम सब प्यारे भक्तजन। इस स्तुति के पाठ से क्या फल प्राप्त होता है मैं बताऊंगा आप लोगों को। आइए रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं हम सब जो है। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि समीसान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीह चिदाकाशमाकाश वासं भजे। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीह चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। निराकार मोंकार मूलं तुरीया, निराकार मोंकार मूलं तुरीया, हीरा ज्ञान गोतीत मेषं गिरीशा, हीरा ज्ञान गोतीत मेषं गिरीशा, करालं महाकाल कालं कृपाला, करालं महाकाल कालं कृपाला, गुणागार संसार पारं नतोऽह, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। सांकाश गौरम गंभीरा, तुषारं कोटि प्रभासी शरीरा, मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरा, स्फुरन्मौलिकल्लो लिनि चारुगंगा, स्फुरन्मौलिकल्लो लिनि चारुगंगा, लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, लसत बाल बालेन्दु कंठे नेत्रं विशाला, चलत कुण्डलाम्भूषु नेत्रं विशाला, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला,
प्रसन्ननलीले कण्ठं दया मृगाधीश चर्मा परम मुण्डमाला मृगाधीश चर्मा परमोदमाले प्रियं शङ्करं सर्वा नाथं भजामि। प्रगल्भं परेशा प्रचण्डं प्रकीर्ष्ठाम प्रगल्भं परेश अखण्डमजभानु कोटिप्रकाश त्रयशूलनेरमूलनं शूलपाणि त्रयशूलनीरमूलनं शूलपाणि भावगम्य भजेऽहं भवानि पतिभावगम्य कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानन्द संदोहा मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानाथ पादवीना भजन्ति हलोके परेव नराण भजन्ति हलोके
तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् तावत् सुख शांति संतापनाश प्रभु सर्व भूतादिवास प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योगम् जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यः न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यः जरासन्मदुःखौघ तातप्यमान तातप्यमान प्रभो पाहि आपन्न नमामि शम्भो प्रभो पाहि नमामि शम्भो नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप विभुं व्यापकं वेदस्वरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप विभुं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भगत्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोले श्री शिव महापुराण की। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी, दयामयी, वात्सल्यमयी माताएं और जय मां संतोषी महिला समिति की सभी प्यारी प्यारी माताएं, नगरवासी भक्तजन, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, भक्त अनुरागी, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको सादर सीताराम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम सब जो है 2 मिनट भगवान के उस पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। उसके बाद ही कथा में आगे प्रवेश करेंगे, क्योंकि मन को एकाग्रचित्त करना है तो भगवान के इन पंचाक्षर मंत्र के जाप को करना अति आवश्यक है। तो आइए ओम नमः शिवाय का हम सब जो है जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो सबको गाना है ताली बजा कर, ठीक है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आइए
शिव सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वराय सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय भोले सोमेश्वराय शिव जटाधराय भोले जटाधराय बाबा जटाधरा शिव जटाधराय भोले जटाधराय जटाधराय बाबा जटाधरा शिव गंगाधराय भोले गंगाधराय गंगाधराय बाबा गंगाधरा ओम नमः शिवाय 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 आइए महादेव चंपेश्वराय भोले चंपेश्वराय चंपेश्वराय भोले चंपेश्वर शिव चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वराय चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वराय शिव कुलेश्वराय भोले कुलेश्वराय बाबा कुलेश्वराय शिव घुष्मेश्वराय बाबा घुष्मेश्वराय भुष्मेश्वराय बाबा भुष्मेश्वराय शिव बटकेश्वराय बाबा बटकेश्वराय शिव चंद्रेश्वराय भोले चंद्रेश्वराय चंद्रेश्वराय बाबा चंद्रेश्वराय शिव मेधेश्वराय भोले मेधेश्वराय मेघेश्वराय बाबा मेघेश्वराय शिव इंद्रेश्वराय बाबा इंद्रेश्वराय उमेश्वराय बाबा उमेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 जय हो शिव सर्प लटकाए भोले सर्प लटकाए भोले सर्प लटकाए शिव सर्प लटकाए बाबा सर्प लटकाए लटकाए बाबा सर्प लटकाए शिव नागेश्वराय बाबा नागेश्वराय नागेश्वराय बाबा नागेश्वराय शिव बाघम्बराय बाबा बाघम्बराय बाघम्बराय बाबा बाघम्बराय शिव डमरूधराय बाबा डमरूधराय डमरूधराय बाबा डमरूधराय शिव त्रिशूलधराय भोले त्रिशूल
त्रिशूलधरा त्रिशूलधराय बाबा त्रिशूलधरा शिव त्रिशूलधराय बाबा त्रिशूलधरा त्रिशूलधराय बाबा त्रिशूलधरा। अब इतने सारी माताएं जो है यहाँ पर बैठी हैं, लेकिन आवाज जो है आप लोगों के मुंह से नहीं आ रहा है। थोड़ा एनर्जी से आवाज निकालो, लगना चाहिए कि पक्का कुआं वार्ड में शिव महापुराण की कथा हो रही है, ताकि सब आए कथा सुनने के लिए। थोड़ा आवाज उठाओ एनर्जी से, जोर से। अच्छा, खाना वाना खाए क्या हो, नहीं आए हो आप लोग? आज प्रदोष का व्रत रखे हो क्या आप लोग? शिवरात्रि है ना, मासिक शिवरात्रि। जब भोजन करके बैठे हो, इतना साथ सुंदर पंडाल लगा है, कूलर का भी व्यवस्था है, सब चीज है चकाचक, तो मुझे आवाज में थोड़ा सा एनर्जी लगना चाहिए एकदम। चलो ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, यही आवाज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइए। भस्मी रमाय बाबा भस्मी रमाय, शिव भस्मी रमाय बाबा भस्मी रमाय, शिव कालेश्वराय बाबा कालेश्वराय, शिव विश्वेश्वराय भोले विश्वेश्वराय, पिपलेश्वराय बाबा पिपलेश्वराय, शिव रामेश्वराय भोले रामेश्वराय, शिव बटकेश्वराय भोले बटकेश्वराय, शिव हटकेश्वराय भोले हटकेश्वराय, शिव नरहरेश्वराय बाबा नरहरेश्वराय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए महाकाल महाराज की। आइए दोनों हाथ एक बार, और दोनों हाथ उठा करके कहिए हर हर।
देखो आवाज जो है आप लोगों का बढ़िया से आना चाहिए, लेकिन आवाज एकदम डाउन लग रहा है। एक बार चलिए। हर प्यारे भक्तजन, कल हम सब जो है महात्म की कथा को हम सब ने रसपान किया था, और आज बड़ा ही अच्छा दिन है, दिन गुरुवार, और गुरुवार का दिन है, और आज प्रदोष भी है, आज है कि नहीं। और ऊपर से शिवरात्रि भी है। शिवरात्रि का अर्थ क्या होता है आज आपको जानने को मिलेगा। शिवरात्रि का अर्थ क्या होता है, शिवरात्रि का प्राकट्य कैसे हुआ। प्यारे भक्तजन, देखिए शुभारंभ जो है इतना अच्छा हो रहा है कथा का, मुहूर्त अच्छी मिली है कथा की, है कि नहीं। प्यारे भक्तजन, आज के दिन वैसे सबको भगवान शिव की विशेष पूजन करना चाहिए। आज के दिन जो व्रत रखता है, आज के दिन जो भगवान के इस शिव महापुराण के एक श्लोक का भी गान करता है, या जो पंचाक्षर मंत्र का गान करता है, उसे बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो आज के दिन खासकर प्रदोष के दिन, आज के दिन बिल्कुल भोलेनाथ की नियम से पूजन करना चाहिए। सायंकाल भगवान बाबा के मंदिर जाना चाहिए, और बाबा के मंदिर पर जाकर के सुंदर चारों दिशा में दीपक लगाना चाहिए। आज के दिन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशा पर जाकर के आपको सुंदर दीपक लगाना चाहिए, और दीपक लगा करके सुंदर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। समझ रहे हो ना। प्रदोष के दिन, प्रदोष की उत्पत्ति कैसे हुई है इसे जानना बहुत जरूरी है। प्रदोष की उत्पत्ति कैसे हुई है। प्रदोष, चंद्रमा को जानते हैं ना आप लोग, चंद्रमा को, चंद्रमा की उत्पत्ति कहां से हुई है। चंद्रमा की जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र से हुआ है। कहते हो ना आप लोग, चंदा मामा दूर के पुए पकाए, ऐसा कहते हैं ना। तो चंदा को मामा क्यों कहा जाता है, कुछ तो कारण होगा। चंद्र को मामा क्यों कहा जाता है, कैसे चंद्रकला बनी। क्योंकि जब देखो समुद्र मंथन जब हुआ था ना, तो समुद्र मंथन जब हुआ था तो प्यारे भक्तजन, वो समुद्र मंथन से चंद्रमा भी निकला था, जिसको भगवान शंकर ने अपने शीश पे धारण किया था। 14 रत्न निकले थे समुद्र से। कोलाहल विष निकला, गाय निकला, घोड़ा निकला, हाथी निकला, ये सब निकला। उसके बाद में फिर चंद्रमा निकला, कौस्तुभ मणि निकली, अप्सराएं निकली, पारिजात वृक्ष निकला, और पारिजात वृक्ष निकला। इसके पश्चात प्यारे भक्तजन, माँ लक्ष्मी भी निकली वहां से वरमाला लेकर के, पति बनाने के लिए। और वरमाला लेकर के जब वो निकली प्यारे भक्तजन, तो भगवान नारायण के गले में माला को डालती है। उस दिन से भगवान नारायण कहलाए लक्ष्मी नारायण। समझ रहे हो ना। तो उसी समुद्र से, सागर से चंद्रमा जो है निकला है, और उसी समुद्र से चंद्रमा निकला है, और उसी समुद्र से कौन निकला है, निकली है लक्ष्मी मैया निकली है। सागर जो है इनके पिता हो गए, लक्ष्मी मैया के और चंद्रमा के, और सागर जो है इनके माता, इनके पिता हो गए। और नारायण जो है कौन है, हम सबके पिता है कि नहीं। नारायण जो है हम सबके पिता हैं, और नारायण की पत्नी हमारी क्या कहलाएगी, माता कहलाएगी। और उस माता का जो भाई है वो क्या कहलाएगा, मामा कहलाएगा। तो लक्ष्मी मैया का भाई कौन है, चंद्रमा। तो इसलिए चंद्रमा को मामा कहा जाता है, चंदा मामा इसलिए कहते हैं, है कि नहीं।
आगू के सियान मन है जिनका है बनी का है चंदा मामा इसी के हैं। प्यारे भक्तजन, चंद्रमा की 27 पत्नियां थी और चंद्रमा की 27 पत्नियां थी। तो चंद्रमा की जो 27 पत्नियां थी उसमें से चंद्रमा जो है 27 पत्नी में से एक पत्नी को खूब प्रेम करता था, रोहिणी को, और बाकी को उपेक्षित भाव से देखता था। सब लोग जाके ससुर से शिकायत की, बोले पिताजी आपका जो दामाद है वो हमारे पास बैठना भी उचित नहीं समझते, तो शादी क्यों किए हैं भाई, बैठो उठो बातचीत करो, पत्नी है। दक्ष जो है चंद्रमा के ससुर का नाम है दक्ष, दक्ष प्रजापति, ठीक है, जो भगवान शंकर के भी ससुर थे ना। अब दक्ष जो है आकर के समझाया कि बोले भैया तुम ऐसा मत करो, सबके साथ अच्छे से वार्तालाप किया करो, बर्ताव किया करो, बातचीत सबसे अच्छे से किया करो। चंद्रमा नहीं माना, और चंद्रमा जब नहीं माना तब उन्हें श्राप दे दिया। किसने श्राप दे दिया बोलो? श्राप मिल गया उन्हें उनके ससुर का कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए, सुंदरता पर तुम्हें अहंकार है, जाओ तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। चंद्रमा को श्राप मिल गया, चंद्रमा जैसे भगवान कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। अब ये चंद्रमा परेशान हो गया, मैं किसकी शरण में जाऊं, कुष्ठ रोग का क्या इलाज? आज तो आदमी जो है अस्पताल जाके इलाज करा लेगा, है कि नहीं, कुष्ठ रोग का। लेकिन वो क्या करे, चंद्रमा के पास जाए? ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा आप जो है शिव की आराधना करो। तो चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, सोम, सोम कहा जाता है चंद्रमा को। जिस स्थान पर चंद्रमा जो है भगवान का शिवलिंग बना करके पूजन किया, उस स्थान पर भगवान ज्योतिर्लिंग जिसे सोमनाथ कहा जाता है, सोमेश्वराय, सोमनाथ। तो चंद्रमा ने पूजा किया भगवान शिव का, उनको श्राप लगा था, दोष लगा था, इससे जाना जाता है प्रदोष के नाम से। दोष लगा था चंद्रमा को, इस व्रत कहा जाता है प्रदोष, ठीक है। और आज भगवान शिव की पूजन करने से विशिष्ट फल प्राप्त होती है। जब चंद्रमा ने पूजा किया, बाबा मलिनासन हो गया, प्रसन्न होकर के प्रकट करके बोले चंद्रमा तूने मेरी आराधना की, वंदना की है चंद्रमा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरी जो कुछ रोग है वो दूर हो जाए। लेकिन सुंदरता तो बनी रहेगी, तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया है, और श्राप दिया है कि चलते 15 दिन तुम्हारी सुंदरता नहीं रहेगी, 15 दिन तुम्हारी सुंदरता रहेगी। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, अंजोरी पाक बनिहारी पाक, कौन से पाक का महाराज देखो चांद, ऐसे बोलते हो। तो शुक्ल पक्ष कहा जाता है, अंजोरी पाक, और कृष्ण पक्ष कहा जाता है। तो उसी प्रदोष 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 की कथा भी आती है, ध्यान से सुनना, बता रहा हूं आपको मैं। एक ब्राह्मण परिवार था, और ब्राह्मण परिवार ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो सुंदर प्रदोष व्रत नियम करती थी, पूजा करती थी, और पूजा करती थी ब्राह्मण की पत्नी जो है। और ब्राह्मण की पत्नी पूजा करती थी, उसका एक बेटा था। एक बार उसका बेटा कहीं घूमने गया था, तो उधर से आ रहे थे चोर। अभी चोर लोग है उसे पकड़ लिए और कहे हमारे जो पैसा है दो। उसके बेटे से ब्राह्मण के पैसे से चोरों ने पैसा लूट लिया, और कहा कि हमारे घर में संपत्ति कहाँ छुपा है बताओ। बोले हमारे घर में संपत्ति है ही, हम बताए कहाँ आपसे। चोरों ने पैसे को लूट के छोड़ दिया। ये बेचारा ब्राह्मण का बेटा जो है आगे चल के एक बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा था, आराम कर रहा था, बरगद पेड़ के नीचे, वट वृक्ष। और वट वृक्ष के नीचे जब ये आराम कर रहे थे, और बरगद के पेड़ के नीचे जैसे ही आराम कर रहे थे ना, उसी समय अब ये चोर जो है चोरी करके भाग रहे थे राजा के यहाँ से।
तो राजा के सिपाही आए और इसको पकड़ लिए। अब इसको पकड़ करके ले गए कहाँ? राजा के पास। राजा बिना सोचे समझे कह दिया काल कोठरी में बंद कर दो, इनको सड़ने दो। अब काल कोठरी में बंद रहने के लिए इनको आदेश कर दिया। बेचारा काल कोठरी में बंद हो गया। ब्राह्मण की पत्नी मतलब उस लड़के की माँ परेशान हो, और लड़के की माँ जब परेशान हुई तब कहे कि बोले हे भोलेनाथ, आज प्रदोष है और मैं प्रदोष का व्रत रखी हूँ, कल तक मेरा बेटा वापस आ जाए, महादेव कृपा करो, मेरा बेटा जहां भी हो सुरक्षित रहे। एक रात जेल में बंद रहा उसका बेटा जो है, एक रात प्रदोष का व्रत की उसकी माँ ने और भगवान से प्रार्थना किया तो बाबा भोलेनाथ स्वयं राजा के सपने में पहुंच गए। और राजा के सपने में पहुंच करके कहे कि राजा, जो तू जिसको बंदी बना करके रखा है उसे तू सुबह होते ही छोड़ देना, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा, संपदा को नष्ट कर दूंगा। पहले के जमाने में क्या होता था, सपना जो आता था उसे लोग मानते थे। अब तो है छोड़, कहाँ सपना माना तरी वो ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन नहीं, पहले स्वप्न में जो आता था सपने की बातों को माना करते थे लोग जो है। हाँ, और प्रातः काल सुबह सुबह जो सपना आता है वो तो और सही होता है। समझ रहे हो ना? इसलिए स्वप्न की बातों को कुछ कुछ को मानना चाहिए। राजा को सपना आया और राजा ने सपने में देखा कि बाबा भोलेनाथ आए हैं। राजा ने वैसे ही किया। कैसे किया? राजा ने सुबह होते ही उनके राज्य को धन को नष्ट कर दिए। करने के बाद सुनकर के डर गया राजा जो है, और सुबह उठ करके गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव के पास जा करके उन्होंने निवेदन किया, बोले गुरुदेव मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है, मुझे डर लग रहा है, मेरा संपदा नष्ट मत हो जाए। तब कहा एक काम करो, उन्हें छोड़ दो तुम, बहुत सारा पैसा दे करके। और बहुत सारा पैसा दे करके उनको छोड़ दिया गया, धन संपत्ति दे करके। कहे भैया तुम जाओ, इसमें हमारी गलती नहीं है। बोले तुम धोखे से हमारे यहाँ आ गए। और सुंदर जो है धन संपत्ति ले करके वो चला गया। जब छोड़ने की बारी आई तो उस सभा में उनकी माँ बाप को भी बुलाया गया था और 5 गांव दे दिया राजा ने, जाओ जीवन यापन करना करके। किसके कारण? प्रदोष के कारण 5 गांव मिला है, बताइए आप। 5 गांव जो मिला वो प्रदोष व्रत के प्रभाव के कारण मिला है उसको जी। तो इसलिए इस दिन प्यारे प्रदोष के दिन विशेष भगवान शिव की पूजन करना चाहिए। प्रदोष का व्रत रखने से संतति मतलब संतान भी सुख से रहता है, संतानों के ऊपर कष्ट नहीं आता। अगर किसी का बच्चा जो है कष्ट में है, बार बार तबीयत खराब होता है, बच्चे को कष्ट मिल रहा है, तो वो प्रदोष का व्रत करे। प्रदोष का व्रत करने से क्या होता है? हमारे पति की आयु भी लंबी होती है। पति को अगर कष्ट है, पति का जहां काम नहीं चल रहा है, व्यवसाय में, बिजनेस में, या जहां पर वो विराजमान है या ड्यूटी कर रहे हैं, वहां अपने स्टाफ से उनको नहीं बन रहा है, तो आप प्रदोष का व्रत करिए, सबसे अच्छा। और प्रदोष का व्रत करोगे तो इससे भी उनको फायदा होगा। तो प्रदोष का जो व्रत है बहुत सुंदर व्रत है, इसलिए प्रदोष के व्रत को बिल्कुल करना चाहिए प्यारे भक्तजन। और आज हम सब यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? भगवान की भक्ति करने के लिए। बैठे कि नहीं बैठे? सबसे पहले मुझे जानना होगा कि आप लोग कौन सी भक्ति करते हो। 2 वर्ष, ये 3रा वर्ष है महापुराण का। यहाँ 2 वर्ष पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था और आज भी बता रहा हूँ। देखो, भक्ति जो है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भक्ति जो है? 2 प्रकार की। एक होता है शाकामी भक्ति और एक होता है निष्कामी भक्ति। ठीक है? आप लोग कौन सी भक्ति करते हो, शाकामी की निष्कामी? अच्छा, शाकामी वाले कितने हैं? पहले वाले कितने हैं? जरा हाथ उठाओ। शाकामी वाले कितने लोग हैं? अच्छा, अर्थ बताऊं? ठीक है। शाकामी का अर्थ क्या होता है? आप भगवान की पूजा करते हो, भगवान के मंदिर जाते हो और मंदिर जाकर के जल चढ़ाते हो, पूजा करते हो। पूजा करने के बाद एक छोटा सा आशा रहता है मन में कि बाबा बोले ये समस्या है, दूर हो जाए, है कि नहीं? पूजा करते करते मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल आता है आप लोगों के, कहाँ कहाँ का वो कष्ट याद आ जाता है उसमें पूजा करते समय।
बोले बाबा ये कष्ट दूर हो जाए, बाबा ऐसा हो जाए, बाबा ये प्राप्ति हो जाए। बोले पैसा नहीं आ रहा है, लोन फाइनेंस हो जाता है बाबा, घर बन जाता, बेटी की शादी लग जाती, बेटा का शादी लग जाता, बेटा की नौकरी, वो तमाम बात। तो पूजा करते करते अगर हम जो है, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है, हम मांगते हैं भगवान से, तो ये मांगने वाली जो भक्ति हम करते हैं उसे कहा जाता है साकामी भक्ति। और दूसरा होता है निष्कामी भक्ति, मतलब निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ छुपा नहीं होता। पूजा करने जाते हैं, बाबा की पूजा करके आते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं उनको, ये होता है निस्वार्थ भाव की भक्ति। प्रेम भाव से हम भक्ति करते हैं, जिसमें कोई डिमांड नहीं। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। प्रेम की जो गली होती है ना, वो साकरी होती है, इसमें दो लोग नहीं समा सकते, समझ रहे हो? इसलिए निस्वार्थ भाव से भक्ति करो भगवान की। तो अब बताओ आप लोग, अब समझ आया ना दोनों का अर्थ? तो पहला मैंने कहा साकामी और दूसरा कहा निष्कामी। तो आप लोग कौन सी भक्ति करते हो? शिव की पूजा करते हो, शिव भक्त मेरे प्यारे गण, चलिए बताइए प्यारी प्यारी माताओं, पहला भक्ति कौन कौन करते हैं? पहली वाली भक्ति कौन कौन लेना चाहेंगे? आप पीछे 1 2 3 4 और 5 6 लोग हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बाकी निस्वार्थ भाव से भक्ति करने वाले कितने? हाथ उठाओ। हाँ, 8-10 लोग। और बाकी इतनी संतोषी माता महिला समिति वाले लोग, अच्छा दोनों वाले हो आप लोग, 2 in 1, ठीक। प्यारे भक्तजन देखो, भगवान की भक्ति तो निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। वो हमारे माता और पिता हैं। कौन है? माता और पिता। माता पिता को एक ख्याल होता है कि बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को कब भूख लगेगी, बच्चा जो है, बच्चे को क्या चीज की जरूरत है, बच्चा पानी पिएगा कि बच्चा कपड़ा चाहिए, कि बच्चा स्कूल जाएगा तो क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा, कहाँ रहेगा, क्या, सब एक माँ बाप को ख्याल होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार से बाबा भोलेनाथ जो है हमारे माता और पिता है। भगवान श्री कृष्ण हमारे माता और पिता है। तो प्यारे भक्तजन एक बात बताओ, जब उनको हमारी चिंता है तो फिर मांगने से क्या मतलब? शिव से मांगो मत, शिव को ही मांग लो आप, शिव से नहीं, शिव को ही मांग लो, पूजा करो। आप लोटा लोटा जल चढ़ाते हो भगवान पे, कभी आप जो है भोलेनाथ के नाम से जल चढ़ाए हो? बाबा ये लोटा, एक लोटा जल चढ़ा रही हूँ, ये मेरे बच्चे के नाम से, ले हाथ में छुआ दे, नहीं जास मंदिर तक, मैं तो नाम ले चढ़ा दूं, है कि नहीं? ऐसा करते हो नहीं? अब पतिदेव भी नहीं गए हैं मंदिर, तो पतिदेव के हाथ से भी स्पर्श करके आप जो है चढ़ाते हो, पतिदेव के हाथ से भी आप जो है चढ़ाते हो, सबके नाम से आप जल चढ़ाते हो। कभी भगवान भोलेनाथ के नाम से जल चढ़ाना है, बाबा एक लोटा जल आपके लिए, ये बाबा फूल हम अपनी तरफ से नहीं, ये आप स्वयं चढ़वा रहे हो, ये आपके लिए फूल है। ऐसा भगवान की भक्ति किया करो, और उस भक्ति को करने में फिर बड़ा आनंद आता है, गदगद हो जाते हैं उस भक्ति को फिर करने में। और उस भक्ति में प्यारे जो निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है ना, उनको विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। भगवान की महती कृपा जो है जरूर प्राप्त होती है, जो निस्वार्थ भाव से भक्ति जो है करता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से भक्ति करो भगवान का, उसमें कोई डिमांड ना छुपाओ। देखो आप मांगोगे 2 हाथ से, 2 हाथ तो है हमारे पास, है कि नहीं? हम मांगेंगे कितने हाथ से? 2 हाथों से, लेकिन उनके पास तो अनन्य हाथ है, जब वो देना चालू करेंगे तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं? इससे अच्छा मांगो ही मत, बाबा को ही मांग लो ना, बाबा आप आओ हमारे घर रहो, बस आधा टेंशन चिंता खत्म। हनुमान जी को जानते हो ना आप लोग? हनुमान जी जो है कभी कुछ भी नहीं मांगे हैं, निस्वार्थ भाव से भक्ति किया है हनुमान जी ने। राम जी की कितना सेवा किया है उन्होंने, किया है कि नहीं किया है? और जहां जहां कथा होती है वहां वहां हनुमान जी आकर के विराजमान हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते लेकिन विराजमान जरूर रहते हैं हनुमान जी महाराज, समझ रहे हो? यहाँ भी देखो कथा हो रही है ना, तो यहाँ भी हनुमान जी महाराज जो है विराजमान है, अदृश्य रूप से दिखाई नहीं पड़ते लेकिन रहते जरूर हैं हनुमान जी जो है। और हनुमान जी महाराज
राम जी की कितनी सेवा की है, कभी कुछ भी नहीं मांगा। लंका गए, लंका कितना दूर, समुद्र कितना बड़ा होता है, समुद्र को पार किए, लंका गए। और लंका जाकर के मां सीता की खोज किए, खोज करने के बाद लंका दहन किए। उसके बाद हनुमान जी वापस आए, और हनुमान जी वापस आए, सेना तैयार किए, समुद्र में सेतु निर्माण किया। कितना काम नहीं किया हनुमान जी ने। कभी राम जी से कहा होगा उन्होंने, बोले भगवान बहुत काम करता हूं मैं आपका, बोले ये चीज चाहिए मुझे, कहा है? नहीं कहा। हनुमान जी प्यारे भक्तजन कभी कुछ भी नहीं मांगे हैं भगवान से, मुझे ये दे दो भगवान, वो दे दो, कभी कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने। निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति किया है, आराधना किया है उन्होंने, सत्संग किया है। आप भी निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करो प्यारे, निस्वार्थ भाव से सत्संग करो, जरूर बाबा की कृपा होगी। जब राम जी का राज्याभिषेक चल रहा था ना, तो राम जी जो है सभी बंदरों को, भालुओं को, वानरों को ना कुछ कुछ प्रदान कर रहे थे, और कुछ कुछ जब प्रदान कर रहे थे तब बारी आई हनुमान की। तब कहे हनुमान मैं तुम्हें क्या दूं? प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख ही सकत मन मोरा। कितना उपकार किया है तुमने मेरे ऊपर, क्या दूं तुम्हें मैं हनुमान? और तुम्हें तो पहले ही सब कुछ मिल चुका है। क्या मिल चुका है? अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु सदा रघुनायक छो, करहु सदा रघुनायक छो, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होहि सकत मन मोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अजर अमर गुण निधि सुत हो। तुम्हें तो अजर अमर रहने का वरदान पहले ही प्राप्त हो चुका है हनुमान, मैं तुम्हें क्या दूं? मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्या दूं तुम्हें मैं? तुम्हें तो अशोक वाटिका में सब चीज पहले ही मिल चुका है, माँ सीता ने तुम्हें सब चीज दे दिया है, मैं और क्या दे सकता हूँ तुम्हें हनुमान? इतना उपकार किया है तुमने हनुमान मेरे ऊपर। तो भक्ति करो तो किसकी जैसे? हनुमान जी की तरह भक्ति करो। बोले वीर हनुमान जी महाराज की। उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। एक बार सब लोग जयकारा लगाइए, बोले वीर हनुमंत लाला की। लाल दे हलाली से अधरे लाल लगू, वज्र दे हदानो दलन, जय 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 कपिसु। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उनकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उनकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली।
थालियों की सेवा करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति बांधने लगा तब भगवान श्री राम जी को सबसे पहले हनुमान जी याद आए। बोले हनुमान जी जाइए लक्ष्मण जी जाना है। सुसैन जी के हरे हरे करिए साथ लाल हनुमान जी चले गए। सुसैन जी ने बताया था कि हनुमान जी जो सबसे चमत्कार रही को आपको बुलाना है। चले हनुमान जी सब लाल करके बोले वहां गए हनुमान जी को समझ नहीं आया क्या फिर क्या ले चले पर्वत उठा करके अरे लक्ष्मण बचाए लक्ष्मण बचाए हर किसी ने कहा अरे कठिन काम है जी। बोले कैसे कठिन काम है भैया बता दो। ते बता सरल कैसे। हनुमान जी ने बोला ना सरल कैसे। एक संत बड़े एकदम सरल उपाय बताई सो आदमी ला। अरे मूर्ख हनुमान जी ने बुलाए बार तो लग कहीं चोआ लगाए लगे ना चंदन लगाए लगे ना कहीं लगाए लगे। राम में कथा करवा दे सबसे पहले आग हनुमान जी बैठ जाए। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। कबर राम कथा सुनबे को रसिया राम पे लखन सीता मन बसिया। एक संत बड़े बहुत सुमधुर कथा सुनावत इसे सब श्रोता मन बोले रावण मर ही राम जीत ही। सही तो कहा कृष्णा रावण मर ही राम जीत ही। तब बोले कैसे। जब संजीवनी बूटी की खोज में निकली हनुमान जी तो कोई राम भक्त की आवाज सुनाई दी। हनुमान जी कह रहे वाह यहां भी राम भक्त। नीचे उतरे हनुमान जी बढ़िया गाना सुनात रहे श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। तकस्मात हनुमान जी अरे किसी को उठा था भाई औलत नंगत मारी इसका नहीं मारे जी कैसे मारी सुन। हनुमान जी भक्ति के खोज में निकले हैं और भक्ति करे बर रोका थे। कौन है वहां वो साधु आदु नो है काल निमियो वो करे से मारी सोला कुछ नहीं। बोल हनुमान जी महाराज की। तो लक्ष्मण के थे प्राण बचाए पर्वत हथेली पर ले आए। ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को खिल उठी जीवन की कली। जय 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 बजरंग बली जय 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 बजरंग बली।
राम जी ने संदेश भिजवाया, संदेश भिजवाया, सीता माँ को समझ नहीं आया, सीता माँ को समझ नहीं आया। जब माता जानकी का हरण हुआ तब एक और परोपकार हनुमान जी की ओर से श्री रामचंद्र जी बोले, हनुमान जी जाइए माता सीता का पता लगाना है। हनुमान जी श्री राम जी का नाम लिए और उड़ गए सात समुद्र पार। जय जय श्री राम। चले गए सात समुद्र लांग करके, उड़ते उड़ते देखा अरे माता जानकी एक अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई थी। फिर उड़ते उड़ते हनुमान जी जोर से कूदे। अब यही सी बात है, यदि आप अपने में मस्त कोई जगह बैठे रहते, अचानक से कुछ गिरे तो डर तो लगेगा ही ना। वैसे ही कुछ पल के लिए माता जानकी डर गई। बोले कौन? हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता भाव से कहा, डरिए नहीं माता, मैं रामदूत हूँ, राम जी का संदेशा लेकर के आया हूँ आपके लिए। बोले ऐसा नहीं हो सकता, राम जी का संदेशा लेकर के आते तो कोई ना कोई मेरे लिए निशानी जरूर भेजिए। हाँ माता, मैं रामदूत हूँ और राम जी का संदेशा लेकर के आया हूँ और निशानी के तौर पे ये अंगूठी आपके लिए लाया हूँ। तब जाके माता जानकी को यकीन हुआ कि हाँ तू सच में राम भक्त है, और वही चिरंजीवी होने का हनुमान जी को वरदान मिला। बोल हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। ओ राम जी ने संदेशा भिजवाया, राम जी ने संदेशा भिजवाया, सीता माँ को यकीन न आया, सीता माँ को यकीन न आया। राम जी ने संदेशा भिजवाया, राम जी ने संदेशा भिजवाया, सीता माँ को यकीन न आया, सीता माँ को यकीन न आया। तब हनुमान ने राम अंगूठी, हनुमान ने राम अंगूठी, तब हनुमान ने राम अंगूठी, हनुमान ने राम अंगूठी, सीता माता के रखी तली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उनकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। बोलो जय। बोलिए श्री शिव महापुराण की। एक बार दोनों हाथ उठाइए, बड़े भाव से बड़े प्रेम से कहेंगे सभी जो है हर आवाज जो है अच्छे से आना चाहिए। हाँ? चलिए हर प्यारे भक्तजन, विद्वेश्वर संहिता की ओर हम अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं। तो भक्ति हमको कैसी करनी है? हनुमान जी की तरह। और हनुमान जी की तरह जब हम भक्ति करेंगे तो जरूर हमें राम जी की प्राप्ति होगी। और राम जी मिल गए, फिर शिव जी को मिलने में फिर देरी है कि नहीं? राम और शिव कौन है? एक ही है, अलग नहीं है। व्यासवाच धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदिनी संगमे प्रयागे प्रमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य धर्म। प्यारे, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहां गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन हुआ है, कौन सा स्थान है वो? गंगा यमुना का मिलन कहाँ हुआ है? आप लोग कुंभ। अध्यक्ष महोदय हमारी गई थी भाई चंद्रवती माता जी, बढ़िया। और कितने लोग गए थे प्रयाग? ठीक 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 ठीक, गुप्ता माता जी भी गई थी।
ऐसा संयोग बहुत दिन बाद आया था ना कुंभ का, इसलिए बिल्कुल कुंभ का जब भी आयोजन होता है तो जाना चाहिए। अगला कुंभ होगा 27 में नासिक, उसके बाद 28 में होगा उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ। जरूर जाना आप लोग, ठीक है। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं कि प्रयागराज पर जो पतित स्थान है, प्रयागराज बड़ा ही पुण्यमय स्थान। देखो स्थानों का ना बड़ा महत्व होता है, स्थानों का बड़ा महत्व होता है। कैसे महत्व होता है? देखो, अगर आप यहाँ बैठ करके भक्ति कर रहे हैं, उसका फल आपको 100 रुपए मिलेगा, 100 रुपए का। इसी कथा को अगर आप किसी गौशाला में जाकर के सुनते ना, तो उसका फल आपको 200 रुपए का मिलता। और इसी कथा को आप किसी जंगल में सुनेंगे, वन में, उसका फल आपको 300 रुपए का मिलेगा। इसी कथा को अगर आप किसी नदी के किनारे सुनेंगे तो उसका फल 400 रुपए का मिलेगा। इसी कथा को किसी तीर्थ स्थान में सुनोगे तो 1000 रुपए का फल प्राप्त होगा आपको। स्थानों का बड़ा महत्व होता है, इसलिए लोग तीर्थों में कथा करवाते हैं ना। क्यों कराते हैं तीर्थों में कथा? क्योंकि पुण्य अधिक विवर्जित हो, पुण्य की प्राप्ति। प्यारे भक्तजन, महान क्षेत्र धर्म का, वहां पर पुण्यमयी प्रयाग में ऋषियों का क्या हुआ? एकत्रीकरण हुआ। और जहां सुंदर प्रयाग का सुंदर स्थान है, उस स्थान पर सुंदर ऋषि मुनियों का जब एकत्रीकरण हुआ, एक यज्ञ किया। मानस में भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयाग की महिमा गाते हुए कथा है, बोला है, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देशति चारु। प्रयाग की जो महिमा है अपरंपार है। बहुत सारे ऋषि बैठे, उसमें से सारे ऋषियों के मुखिया का नाम है सौनक ऋषि, और सुत जी महाराज जो है उन सबको उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। सुत जी महाराज को भी कथा सुनते हो ना, और कोई भी कथा जब सुनते हो तो प्यारे भक्तजन, उसमें ना सुत जी महाराज की बड़ी बड़ी महिमा वर्णन होती है। चाहे आप कथा करो सत्यनारायण जी, तो सुत जी महाराज ऐसा, क्योंकि सुत जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, व्यास जी के परम लाडले शिष्य हैं। तो सौनक महाराज ने कहा, हे सर्वज्ञ रोमहर्षण जी महाराज, जैसे समुद्र रत्नों का भंडार होता है, समुद्र से रत्न निकलता है ना, मोती, मूंगा, पुखराज, ये सब निकलता है कि नहीं निकलता है, हीरा, पन्ना, वैसे जैसे समुद्र रत्नों का भंडार है, वैसे आप समस्त कथाओं के भंडार हैं। कथा के भंडार मतलब उनके पास भंडारण है, स्टोरेज है उनके पास कथा का। सुत जी महाराज से कहे कि बोले आप कथाओं के भंडार है महाराज। और जब सुत जी महाराज कथा कहते थे ना, तो रोम रोम खड़ा हो जाता था कथा सुनने वालों का। ऐसा कथा सुनाया करते थे। प्यारे भक्तजन, सुत जी महाराज जो है ऋषियों से कहने लगे, आप हमें ऐसी कथा का रसपान कराइए जिस कथा को सुनने से हमें सद्गति की प्राप्ति हो और भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति हो। और कलिकाल पर जो लोग हैं ना, कलयुग आने पर लोगों के पुण्य विवर्जित होंगे। सतयुग त्रेता में पाप विवर्जित होते थे, लेकिन कलयुग में पुण्य विवर्जित होंगे। वे सभी दुराचार में रत रहेंगे और कलयुग के प्राणी जो है भगवान की भक्ति से दूर रहेंगे। और कलयुग के जो भक्त हैं भगवान की भक्ति से दूर रहेंगे। झूठ लेना, झूठ बोलना, मानस में भी कहा गया है, झूठ लेना, झूठ देना, झूठ भोजन, झूठ चबेना, झूठ लेना, झूठ देना, झूठ भोजन, झूठ चबेना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आज झूठ का इतना सहारा हो गया है,
आदमी झूठ बोल के कितना क्या नहीं करता है प्यारे। हाँ? झूठ बोलता है, झूठ कर्म करता है। किसी से पैसा लेना है तो झूठ बोल करके, हाँ? किसी से कुछ काम कराना है तो झूठ बोल करके। ये झूठ जो है प्यारे हमको नहीं बोलना चाहिए। झूठ जो है, असत्य जो है कभी साथ नहीं देता, सत्य ही साथ जाता है। सत्यम परम धीमहि, सत्य ही सत्य है और सत्य के बिना कुछ भी नहीं। सत्य बोलो और सत्य के अनुसार जीवन जियो। समझ रहे हो ना? मनुष्य का आभूषण क्या है मालूम है? सत्य। सत्य ही मनुष्य का श्रृंगार होता है, आभूषण होता है। आप श्रृंगार किए हो, सोना चांदी गहने पहने हो, लेकिन मन में झूठ भरा हुआ है ना, तो कोई बात नहीं, कोई काम का नहीं। इसलिए मनुष्य का सही श्रृंगार होता है, सही मायने में वो होता है सत्य। सत्य का परिपालन करना चाहिए। हाँ? सौनक जी महाराज आदि कह रहे हैं कि बोले ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे, वेद विक्रय करेंगे, संध्याहीन हो जाएंगे, ब्रह्मबोध से विवर्जित होंगे। हाँ? सही बात है, आज वही हो रहा है कलयुग में। देखो आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ब्राह्मण जो है वेद का विक्रय करेंगे, ऐसा कहा गया है। वेद मतलब कथा का विक्रय, आज वही हो रहा है। हम कथा सुनने के लिए बड़े बड़े वक्ता को बुलाते हैं, और बड़े बड़े वक्ता को जो हम कथा सुनने के लिए बुलाते हैं, सुनाने के लिए, वो पहले आज उनके बीच तय होता है, फिक्स होता है अमाउंट, पैसा, कि हमें इतना पैसा दोगे तभी हम कथा के लिए आएंगे। स्थान बड़ा होना चाहिए, व्यवस्था फुल होनी चाहिए, सिक्योरिटी बड़ी होनी चाहिए, अकाउंट में पहले 10 लाख रुपए होना चाहिए, 5 लाख पैसा ट्रांसफर करो तब कथा में आएंगे। आज वही तो हो रहा है कलयुग में। आज वेद का विक्रय, सही बात कहा गया है, वेद का विक्रय होगा। लोग जो हैं वेद को बेचने वाले, पुराणों का सौदा करने वाले से ही कलयुग के लोग कथा सुनेंगे, ऐसा भी कहा गया है और वो सत्य हो रहा है। सोचो, उतना कथा, उतना बड़ा कथा तुम आयोजन करवा रहे हो, लाखों करोड़ों खर्च करके। सोचो उसमें अगर हम 50 लाख भी खर्चा हो रहा है तो उस 50 लाख में 50 गरीब ब्राह्मण कथा कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सोचो आप। तो वाकई में सही कहा गया कि कलयुग में वेद विक्रय करेंगे, क्षत्रिय जो है बलहीन हो जाएंगे। क्षत्रियों का कार्य क्या है? पृथ्वी की रक्षा करना, लेकिन क्षत्रिय जो है बलहीन हो जाएंगे। युद्ध में उनकी प्रीति नहीं रहेगी, प्रजा पालन रूपी सद्धर्म से हीन हो जाएंगे, वैश्य संस्कारहीन हो जाएंगे, स्वधर्म का पालन करने वाले होंगे। विप्र का अपमान होगा। कलयुग का वर्णन किया गया है। कलयुग में पापाचार बढ़ेगा, और कलयुग में पापाचार बढ़ेगा, लोग लोगों को खाएंगे। सही बात है। कलयुग जब आएगा ना प्यारे भक्त, ये कलयुग ही चल रहा है, लेकिन अभी बच्चा है वो कलयुग जो है। माथे में बिंदी लगाए हो ना, उसी बिंदी के साइज का है कलयुग जो है। और कलयुग जब बड़ा होगा तब सोचो वो कितने, कैसा क्या होगा। कलयुग की आयु 4,32,000 है प्यारी माताओं, 4,32,000, जिसमें से 5,116 वर्ष ही भी बीता हुआ है। 5,116 साल। अब सोचो पूरा का पूरा बचा है अभी तो। पूरा का पूरा बचा हुआ है। और सोचो कलयुग में जब पापाचार बढ़ जाएगा, मनुष्यों की हाइट भी कम होती जाएगी। हाँ, हाइट तो कम होगी लेकिन फाइट ज्यादा होगी। समझ रहे हो ना? हाँ, कलयुग में आज पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे हाट बाजार लगता है कि नहीं? बाजार लगता है कि नहीं लगता? पीपल के पेड़ के नीचे आज है कि नहीं? लेकिन जब पाप बढ़ जाएगा तो चरोटा के पेड़ के नीचे बाजार लगेगा। आपको बता देता हूँ। हाँ, चरोटा के पेड़ के नीचे बाजार लगेगा। सोचो आप, ऐसा कलयुग आएगा। 8 साल की कन्या माता बन जाएगी। 8 साल की कन्या गर्भवती हो जाएगी। सोचो आप, ऐसा लिखा है शास्त्र में, पुराणों में। आदमी आदमी को खाएगा। कलयुग की आयु 800 साल बचा रहेगा तब 7 साल की कन्या, 8 साल की कन्या गर्भवती हो जाएगी। ऐसा पाप होगा कलयुग में। हंस चुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा।
ये दिन भी आएगा प्यारे भक्तजन, समझ रहे हो ना। वो गाना जो है मुझे याद आ रहा है, श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। जिसने गाया है ना, जिसने बोला है वो सही बोला है, जिसने कहा है सही कहा है इस गाने में। हाँ, भजन जो सुनते हो ना उसको एकदम ध्यान से सुना करो, भावार्थ को, उसमें कोई ना कोई अर्थ छुपा हुआ होता है। भजन जो गाते हो उसको ऐसे ही मत गाया करो। हाँ, भजन जो गाते हो ना उसको मन से गाया करो, दिल से गाया करो, तो उसमें कुछ ना कुछ रहस्य आपको मिलेगा। जैसे शिव जी का आप लोग भजन गाते हो, हाँ, मेरे नगर में भोला आया है, हरि ओम में ओम समाया है, गा रहे थे ना कल आप लोग जब छोड़ने गए, तो उसका भावार्थ समझो आप। कितना अच्छा मेरा नगर पावन हो गया कि मेरा बाबा हमारे नगर पे, हमारे मोहल्ले में आए हैं, खुशियां मनाओ, गाओ। हाँ? बड़ा प्यारा भजन है, श्री रामचंद्र कह गए सिया से। आइए रसपान करते हैं उसे। हाँ? श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। इसके भावार्थों को समझना, पूरी इसमें कहानी छुपी हुई है इस भजन में। श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। और कलयुग में आज देखो ना क्या क्या नहीं हो रहा है। इतना क्राइम बढ़ रहा है, लोगों के अंदर से दया चली गई है, धर्म की भावना चली गई है, लोगों को केवल द्रव्य चाहिए, लोगों को केवल पैसा चाहिए, केवल पैसा हम कैसे कमाएं, पैसा कैसे आए। लोग जो है संसार के हित के बारे में नहीं सोचते। आज तो ऐसा कलयुग आया है कि पड़ोस का व्यक्ति पड़ोस को नहीं जानता, सब अपने में मस्त है। आज अगर हमें तकलीफ हो गई, पड़ोस को बुलाने जाएंगे, और पड़ोस को अगर बुलाने जाएंगे तो पड़ोसी भी नहीं आएगा। ऐसा लोग व्यवहार बना करके रखे हैं। इसलिए प्यारे भक्तजन, आप जो है पुण्य करिए और पाप को त्यागिए। आइए उस भजन को रसपान करते हैं। श्री रामचंद्र कह गए सिया से। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हे जीरे हे जीरे हे जीरे हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना दूंगा, हंस चुगेगा दाना दूंगा, कौवा मोती खाएगा। हे जीरे ने पूछा, भगवान कलयुग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा। तो प्रभु बोले, कलयुग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा। आगे प्रभु, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, 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 परंतु शर्म नहीं होगी
बात बात पे मात पिता को, बात बात पे मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, प्रभु श्री राम बोले, सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले ही मन होंगे, काले मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। हे जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा। हंस चुगेगा दाना दुनिया, हंस चुगेगा दाना दुनिया, कौवा मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, आगे भी सुनो सिया, मैंने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, और वो क्या होगा प्रभु? श्री रामचंद्र जी बोले, मंदिर सुना सुना होगा, भर रहेगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, घर की बाला। कैसा कन्या दान पिता दी, कैसा कन्या दान पिता दी, कन्या का धन वो खाएगा। हंस चुगेगा दाना दुनिया, हंस चुगेगा दाना दुनिया, कौवा मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से। ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनिया, हंस चुगेगा दाना दुनिया, कौवा मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना दुनिया, कौवा मोती खाएगा। हे मूर्ख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरी संग बैठ दे भागते भागे, भागे भागे। हे मूर्ख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरी संग बैठ दे भागे ही भागे, भागे ही भागे। हे काजल की कोठरी में कैसे ही जतन करो, काजल के कोठरी में दाग लगे, काजल के दाग भाई लागे लागे, काजल के दाग भाई लागे लागे। हे जीरे जीरे, हे मूर्ख की गीत बुरी, जुए की जीत में बुरी संग बैठ गए भागते भागे, भागे ही भागे।
काजल की कोठरी में कैसे ही जतन कर, काजल का दाग भाई लागे रे लागे, लागे भी लागे है, लागे ही लागे, लागे भी लागे लागे। हे धीरे रामचंद्र कहे गए सिया, बोल सियावर रामचंद्र की हरे हरे हरे। बोलिए महादेव भगवान की। प्यारे भक्त, तो भजन में जो भाव होता है ना वो सही कहा गया है। श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। समझ रहे हो ना। हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। आज वही हो रहा है कलयुग में। देखो कलयुग में पापाचार इतना बढ़ गया है। कहा गया है धर्म भी होगा कर्म भी होगा। धर्म तो हो रहा है, कर्म भी हो रहा है, पर क्या नहीं है, शर्म नहीं होगी। सत्य बात कहा गया है भैया। आज शर्म नहीं है लोगों के पास। हाँ देखो आज माताओं को कैसा कपड़ा पहनना चाहिए। आजकल की बेटियों की देखो कपड़ा पहनना भूल गए हैं आजकल की बेटियां जो है। हाँ समझ रहे हो ना। देखता हूं मैं, मुझे बड़ा दुख लगता है। जिस छोटे से हाफ पैंट को पहन करके हम सब स्कूल जाया करते थे अपने जमाने में, समझ रहे हो नहीं। और वही हाफ पैंट आज बच्चियां पहन के घूमते रहते हैं इधर उधर। सोचो आप, रात में अपने घर में रहते हैं, भोजन करके टहलने निकलते हैं, रोड बच्चियां। ऐसा संसार चल रहा है। धर्म भी होगा कर्म भी होगा, पर शर्म नहीं होगा। ये सत्य बात कहा गया है। शर्म नहीं है आज, सब शर्म बेच खाए हैं। लाज मर्यादा, कहाँ कैसा बात करना चाहिए, सब खत्म हो गया है। आज मर्यादा खत्म हो चुकी है। प्यारे भक्तजन समझ रहे हो ना। अभी पंडरी में कथा चल रही थी तरुण नगर में, तो वहां एक बिटिया ऐसा कपड़ा पहन के आई, क्या बताऊं मैं आप लोगों को। हम लोग सब अपने सिर को नीचे कर लिए। बताओ ऐसा कपड़ा पहन करके आई, जैसे टीवी में आप देखते हैं ना। सोचो आप, कम से कम कथा पंडाल में तुम आए हो तो एक मर्यादित वस्त्र पहनो तुम। देखो आप रूप भोजन होता है, पर रूप श्रृंगार होता है। आप रूप भोजन मतलब भोजन आप अपने हिसाब से करोगे, लेकिन श्रृंगार दूसरों के हिसाब से करोगे। पहनोगे दूसरे के हिसाब से, श्रृंगार दूसरों के हिसाब से। समझ रहे हो नहीं। तो श्रृंगार अच्छे से होना चाहिए। हाँ? आज लोग जो है पहनावा भूल चुके कि हमें पहनना क्या है, हमें रहना कैसे है। ये बड़ी विडंबना है। हाँ? सही कहा है भजन में। श्री रामचंद्र के कह गए सिया से धर्म भी होगा कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगा। बात बात पे माता पिता को जवाब देंगे। वो सत्य बात हो रहा है। आज बच्चों को कुछ बोलो तो ताव से चिल्ला के बोलेंगे, ज्यादा ही डांट दो तो बच्चा जो है कुछ कर लेगा। ये बड़ी विडंबना है। गुस्से में आ गया, कहीं भाग गया, छोड़ के घर छोड़ करके चला गया। नाना प्रकार की विडंबना है। और क्या कहा गया है प्यारे भक्तजन, और ये भी कहा गया है, क्या कहा गया है इस भजन में कि कलयुग में मंदिरों में भीड़ कम होगा। मंदिर सुना सुना होगा, पर मधुशाला में महफिल भरी रहेगी। मधुशाला मतलब समझ गए, मदिरा। तो मधुशाला मदिरा, जहां मदिरालय, जहां पर शराब की बिक्री होती है उसे कहते हैं मधुशाला। समझ रहे हो ना। तो प्यारे भक्तजन, मंदिर होगी सुनी सुनी, भरा होगा मधुशाला। सही बात है। आज मंदिरों में भीड़ नहीं, मधुशाला में भीड़ रहती। लाइन लगे रहते हैं रोज लोग खरीदने के लिए। हम लोग कहीं से गुजरते हैं, देखते हैं, बीच में पड़ता है रास्ते में, आते जाते नजर पड़ जाती है, देखो कितना भीड़ है। हा? लोग जो है जब किसी से मुलाकात करने जाए, चाहे ब्राह्मण से गुरु से, तो 15 मिनट 20 मिनट लोगों से इंतजार नहीं होता, लेकिन वहां लोग आधे घंटा खड़े होकर इंतजार करते हैं, 1 घंटा तक। अरे चाहिए। सत्य बात कहा गया है। आज कलयुग में धर्म कर्म
तो हो रहा है, लेकिन शर्म नहीं है, ऐसा कलयुग आएगा। सही कहा है श्री रामचंद्र जी, कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुकेगा दाना, दुन का कौआ मोती खाएगा। प्यारे भक्तजन, इसलिए जितना से जितना हो सके आप अपने बच्चों को संस्कार दो। संस्कार देना बहुत जरूरी है। अगर आज हम नहीं सिखाएंगे तो वो बच्चा बड़े होकर के हमको सिखाना चालू कर देगा। समझ रहे हो ना? इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी अगर बच्चों की एग्जाम हो गई हो तो उनको कथा में लेके आओ, कथा सुनाओ, ताकि कथा में उसका मन लगे, कथा के प्रति उनका मन जागे, भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़े। समझ रहे हो ना? भगवान की भक्ति जब वो करेगा तो उन्हें अध्यात्म का प्राप्ति होगा, ज्ञान की उनके ऊपर चर्चा होगी। समझ रहे हो ना? प्यारे भक्तजन, सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं सारे लोग जो है कि बोले कलयुग की कलुषित प्राणियों के लिए का कल्याण कैसे होगा। देखो, प्राचीन संत जो होते थे ना, वो हम सब की कल्याण के बारे में सोचा करते थे, पूछा करते थे कि बोले कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा उस समय सतयुग में, बताओ। और वही बात को सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषि, आप सबने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इससे सारे जगत का कल्याण होगा, केवल आपका नहीं, केवल सारे संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा, जिस प्रश्न को आपने पूछा है। तब सूत जी महाराज ने कहा, क्या कहा कि बोले शिव महापुराण की कथा जहां होगी, शिव महापुराण की कथा जो है जीवों के समस्त पापों का नाश करने वाली होगी। तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विदन्ते परस्परम यावच्च पुराणम ही नुदिश्यति जगत्य हो। कहा गया है शिव महापुराण की जो कथा जहां होगी, वहां बिल्कुल इस शिव महापुराण की कथा जो है कलयुग के लोगों के कल्याणकारी विषय रह गई है। बहुत अच्छी कथा रहेगी शिव महापुराण की कथा। तो मैं धन्यवाद कहूँ संतोषी माता महिला समिति की माताओं ने 3 साल बिल्कुल मेहनत कर करके चंदा मांग मांग करके इतना सुंदर आयोजन किया है, इतना सुंदर आयोजन व्यवस्था। और इस पे नरेश भैया तो हनुमान जी का काम करते हैं। हनुमान जी का काम मतलब सूचना आदान प्रदान। बोले महाराज ये समस्या है, ऐसा है, ऐसा है, बिल्कुल कांटेक्ट में रहते हैं नरेश भैया जो है, बातचीत। ये समस्या हमारा जी, हमारी महिला समिति की माताओं ने ये बात रखा है, ऐसा है। बोले ठीक, बढ़िया काम करते हैं नरेश भैया जो है, बढ़िया सज्जन व्यक्ति है। आज आते ही मैं अंदर घुस रहा था प्रणाम करने वेदी कक्ष में, नरेश भैया पहचान नहीं पाए, इतना सूट बूट बड़े स्मार्ट लग रहे थे नरेश भैया। मन में कहे कल सब सूट बूट में थे, आज बोले आज हम सूट बूट में रहेंगे। ठीक है, बढ़िया होना चाहिए। भगवान की कथा में जब आओ तो बढ़िया श्रृंगार करके सुंदर सज धज के आओ। श्रृंगार होना चाहिए भगवान के लिए, है कि नहीं? और उनकी मन की बात ये भी मैंने ये भी कह रहे थे कि बोले हमको तो ऐसा लगता है कि बोले हमारे इस मोहल्ले में कथा निरंतर होती रहे, ये भी जान के अच्छा लगा। और आप सब माताएं जो हैं बढ़िया इकट्ठा होकर के ऐसा सुंदर आयोजन करते हैं, करना चाहिए। आप आयोजन तो करते हो, लेकिन कभी ये मत सोचना कि बोले हम आयोजन कर रहे हैं हमको फायदा क्या होगा। तुमको इतना फायदा होगा मैं बता नहीं सकता, इतना फायदा होगा तुमको। आप सब जो है ऐसा आयोजन करवा रहे हो, इससे नगरवासी अगर कथा सुनने आ रहे हैं, अगर शिव शब्द भी उनके कान में चला गया, शिव, केवल शिव, कथा छोड़ो एक साइड कर दो, केवल शिव शब्द चला गया उनके कान में, तो ये मान करके चलो कहीं न कहीं उनको तो पुण्य मिलेगा, वो शिव शिव बोलेगा, लेकिन उसका आधा पुण्य आपको मिलेगा कि आप लोग घर को छोड़ करके चंदा मांगने का इकट्ठा किए, आयोजन करवाए। समझ रहे हो ना? अरे मैं रहूं या ना रहूं, मैं आऊं या ना आऊं, आप कथा किसी से भी करवाओ, एनी हाउ, मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन कथा जो है होना चाहिए। समझ रहे हो ना? 3 वर्ष आप लोगों ने सुंदर शिव महापुराण की कथा कराई है, आगामी वर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा कराइए, राम कथा कराओ, देवी पुराण की कथा कराओ, बिल्कुल कराओ। ऐसा आयोजन होते रहना चाहिए, ताकि नगरवासियों में भगवान की भक्ति का वो एक बूंद पड़ा रहे, कहीं न कहीं वो भक्ति करे तो आपको पुण्य की प्राप्ति हो, है ना? एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजाओ। तो प्यारे भक्तजन, सूत जी महाराज ने कहा कि बोले
सारे पुराणों को लेकर के एक बार चर्चा हो रही थी, बहस हो रही थी सारे मुनियों के बीच, ऋषियों के बीच। सारे लोग गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जब सब लोग गए और ब्रह्मा के पास जब गए और ब्रह्मा के पास जैसे पहुंचे तो ब्रह्मा के पास जाकर के जब चर्चा किया कि बोले सारे पुराणों के बारे में चर्चा हो रहा है, बोले कौन सा क्या किनकी हम आराधना करें, सारे लोग जो है चर्चा कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि एस देवो महादेवो सर्वज्ञो जगदीश्वरः, बोले महादेव अथवा सदा शिव ही परम श्रेष्ठ है, शिव ही परम श्रेष्ठ है, बाकी सभी देवता उनकी भी आराधना करते हैं, इसलिए भगवान शिव की आराधना करना उचित है। बताया गया कि बोले शिव महापुराण की कथा जो है पतित पावन कथा है, और आज शिवरात्रि है, प्रदोष है, कितना अच्छा शुरुआत हुआ है कि नहीं? है? और इस बार के लिए क्षमा चाहता हूं कि मैं आप लोगों को डेट नहीं दे पाया ठंड के दिन में, है कि नहीं? जनवरी में कथा होती थी, जनवरी दिसंबर में। आप लोग जैसे प्रेम करते हैं, चाहते हैं ना, वैसे बहुत सारे भक्त और हैं जो चाहते हैं, प्रेम करते हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ कथा करे करके, इसलिए एडवांस में सब पहले से आगे डेट को फिक्स कर देते हैं, और किसी को कुछ बोलते नहीं बन पाता है कि नहीं? और जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, और यहाँ जो कथा हो रही है भगवान की इच्छा से हो रही है। भगवान भी यही चाहते रहे होंगे कि पक्का कुआं वार्ड में बोले कथा जो है मार्च में हो करके, समझ रहे हो ना? हम नहीं करते, करते कौन है? महादेव। करवाते कौन है? महादेव। वो हमें माध्यम बनाते हैं कि तू एक कदम आगे बढ़ा और यहाँ कथा हो। भगवान ने क्या किया? आप सबको माध्यम बनाए हैं भोलेनाथ ने, और भोलेनाथ आप सबको माध्यम बना के कथा करवाए हैं। देखो अब जहाँ कथा होती है ना, वो जगह कितना पवित्र हो जाता है। ये तो तीसरा वर्ष है, यहाँ सुंदर आयोजन हो रहा है, और एक कथा, ये स्थान जो इतना पवित्र हो जाता है, कथा के होने के बाद मैं बता नहीं सकता आपको, समझ रहे हो ना? ये स्थान में जहाँ कथा हो रहा है, और यहाँ मान लो अगर आप घर बना के रह लोगे तो आपका जो उन्नति और प्रगति है कभी नहीं रुक सकता, समझ रहे हो ना? अब देख लो बाजू में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बाजू देख लो, है कि नहीं? बाजू पीछे सब चकाचक हो रहे कि नहीं हो रहे? ये कहीं न कहीं भगवान महादेव की कृपा है, ठीक है? कथा हुआ, सभी बच्चों का शादी हुआ, बाल गोपाल भी सबके यहाँ आया, है कि नहीं? कितनी सुंदर बात है ये। तो ये कहीं न कहीं भगवान शिव की महिमा और शिव की कृपा है, प्यारे भक्तजन। तो पूर्व में शिव महापुराण में 12 संहिता था, और इसमें 1 लाख श्लोक हुआ करता था। व्यास नारायण भगवान ने सोचा कि कलयुग के लोगों के पास तो इतना समय नहीं रहेगा कि बोले 1 लाख श्लोक को पढ़ते रहे, और 1 लाख श्लोक को पढ़ते रहे और 12 संहिता की कथा सुनी। इसलिए व्यास जी ने इसको आधा कर दिया, 1 लाख को कर दिया 24,000, और 12 को कर दिया 7 मतलब 7 संहिता, समझ रहे हो ना? इस 7 का तात्पर्य क्या है? 7 क्यों किया होगा? 7 इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि 7 दिन तक रहना है आपको, और 7 दिन तक रहना है हमको। 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना, बना है क्या? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार रहेगा, फिर आगे सोमवार। 7 दिन में ही सबको जाना है। इसलिए आप लोग जो है अपनी मृत्यु के बारे में सोचा करो। जब हमारी मृत्यु होगी, मृत्यु को डरो। जब तक आप मृत्यु को नहीं डरोगे ना, तब तक ये मन जो है वैराग्य की ओर नहीं आएगा। आप निश्चिंत निफिक्र होगे, अगर जीवन जिएगे ना, तो आप भगवान की भक्ति करेंगे, उसमें बाधा होगी। इसलिए वैराग्य की भावना अगर लाना है तो ये सोच कर के चलो कि 8वें दिन हमारी मृत्यु होने वाली है। 7 दिन के हम साथी हैं, और जो मर गए उनसे पूछने का आप फोन लगा के, पुराणों को पढ़ो तो मालूम चलेगा कि मृत्यु कैसे होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है मृत्यु के समय 100 बिच्छुओं का डंक का दर्द होता है। एक आध बार बिच्छी काटा है आप लोगों को? बिच्छी चाबे है दाई हो आप मल्ला, एक आध बार नहीं काटा है? किसी नहीं काटा है? यहाँ बैठे उसमें से राम खिलौन बाबू बिच्छी चाबे एक आध बार का कैसे लागते? मत पूछ महाराज। अच्छा कैसे लागते दाई? पूरा चिन 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 लगते नहीं? हाँ।
अब सोचो एक ठन बिच्छी है काटे है चाबे है कतिक पान दर्द थे और कोनो सबे बिच्छी 100 बिच्छू अगर काटे आपको, अगर कहीं 100 बिच्छू अगर काटे आपको तो उसका दर्द कैसा होगा आपको, है कि नहीं? 100 बिच्छू अगर काटे तो उसका दर्द कितना भयानक होगा। 100 बिच्छुओं के डंक का दर्द होता है जब मृत्यु जब नजदीक आती है तब। सोचो आप, समझ रहे हो ना? ऐसी भयानक पीड़ा होती है तो कहना आसान है, समझ रहे हो ना? 7 संहिता का मैं नाम उच्चारण कर रहा हूं, जिसको स्मरण में रखना आप लोग, ठीक है? शिव महापुराण में हम जितनी कथाएं सुनेंगे, पहला है विद्येश्वर संहिता, दूसरा है रुद्र संहिता, तीसरा है शतरुद्र संहिता, चौथा है कोटि रुद्र संहिता, पांचवा है उमा संहिता, छठवा है कैलाश संहिता और सातवां है वायवीय संहिता, ठीक है? सौनक आदि मुनियों ने कहा सुत जी महाराज से कि आप हमें वो 7 संहिताओं वाली शिव महापुराण की कथा को सुनाइए। एक बार मुनि नाम सटकुली नाम ब्रुवता मितरे तरतम इदम परमिदम नीति विवादा सुमाहन भूत। 6 कुल के ऋषियों के बीच में विवाद हुआ कि कौन सा पुराण श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान सदाशिव की आराधना करो, वही प्रभु श्रेष्ठ है और उनकी कथा श्रेष्ठ है। कहा गया कि भगवान की पूजन करो, भगवान शिव की वंदना करो, भगवान शिव की कथा सुनो, क्योंकि शिव ही जो है क्या करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। और शिव की कथा तो पतित पावन है, पावनी है। और ऐसी कथा बार बार नहीं मिलती प्यारे, किस्मत वालों को मिलती है। इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, मिलती है जिंदगी में, क्या कहा गया है, मिलती है जिंदगी में शिव कथा कभी कभी, चढ़ती है संतों की रंग जीवन में कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है शिव पुराण कथा भागवत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। आइए सभी तालियों की सेवा करते हुए मीठी मीठी शब्दों को सुनना और भजनों को। राधे दौलत के पीछे भागना इतना उचित नहीं, 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 लेती है जान इंसानों की, लेती है जान इंसानों की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी।
शोहरत को पाके भूलो ना भगवान को कभी। शोहरत को पाके भूलो ना भगवान को कभी। शोहरत को पाके भूलो ना शिव जी को तुम कभी। शोहरत को पाके भूलो ना शिव जी को तुम कभी। लेता है छीन दे कर ये, लेता है छीन दे कर ये इज्जत कभी कभी। मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। हंसने से पहले दूजे पर खुद को निहारिए। हंसने से पहले दूजे पर खुद को निहार लीजिए। हंसने से पहले दूजे पर खुद को निहारिए। हंसने से पहले दूजे को खुद को निहारिए। दिखलाती है पूरे दिन ये, दिखलाती है पूरे दिन ये आदत कभी कभी। मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। होती है अपने भाग्य में शिव पुराण कभी कभी। मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। होती है अपने भाग्य में शिव कथा कभी कभी। ओ मिलती है राम नाम की। प्यारे भक्तजन, बड़े भाग्य वाले हैं जो ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, बाबा ने दिया है। एक बार सभी अपने हाथ को उठाओ और बड़े भाव से पुकारिए, हर हर राधे राधे। प्यारे भक्तजन, ब्रह्मा जी के साध्यम शिवपद प्राप्ति है साधनम तस्य सेवनम साधकस्तत्प्रसादद्यो नित्यादि फल निष्प्रिय। हे ऋषियों, शिवपद की प्राप्ति साध्य है। ठीक है, शिवपद की प्राप्ति क्या है? साध्य। भगवान शिव की आराधना करते हो, प्राप्त कर लेना क्या है? साध्य है। उनकी सेवा करना क्या है? साधन है। ठीक है, और जो सभी फलों से निष्प्रिय हो गया हो वही साधक है। साधक किसे कहते हैं? जो सब चीजों से निष्प्रिय हो गया है, सब चीजों को जो त्याग दिया उसे साधक कहा जाता है। ठीक है प्यारे भक्तजन, साधन का स्वरूप बतलाते हुए ब्रह्मा जी जो है कहते हैं, चर्चा करते हैं। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते त्रुतव्याकृतिः व्यस्य मंतव्यस्य महेश्वरा। श्रवण कीर्तन और मनन, श्रवण कीर्तन और मनन, इसे त्रिक साधन बताया है ब्रह्मा जी ने। ठीक है, श्रवण मतलब होता है सुनना। ठीक है, कीर्तन मतलब होता है ढोलक बजा के आप लोग जो भजन गाते हो ना,
या यहाँ पे बैठ करके ताली बजा के जो भजन गा रहे हैं वो क्या है? कीर्तन। मनन किसे कहा गया है? मैंने कहा था ना कि भावों को समझना, चिंतन करना, हाँ, और वही जो है मनन कहलाता है कि भगवान के बारे में सोचना कि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, भगवान दिखते कैसे होंगे, उनका स्वरूप कैसा होगा, ये हम विचार करते हैं। इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है मनन। क्या कहा गया है? मनन कहा गया है। प्यारे भक्तजन, सत्संग हम करते हैं। अभी हम यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ क्या हो रहा है? सत्संग हो रहा है। सत्संग करने से क्या होता है? सत्संग से श्रवण पुष्ट होता है। श्रवण मतलब सुनना, वो पुष्ट हो जाता है और संकीर्तन दृढ़ हो जाता है। इसके बाद सर्वोत्तम साधन जो है मनन होना चालू हो जाता है, आप स्वरूप। ठीक है, और यह सब कब होता है? जब भगवान शंकर की कृपा होती है ना, तभी ये सब होता है। उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। जिस दिन महादेव की कृपा होती है तभी ये सब होता है। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ। सूत जी महाराज ने कहा कि बोले एक बार व्यास जी महाराज तपस्या कर रहे थे। व्यास जी कौन है? कल बताया था ना, 24 अवतारों में से एक अवतार है व्यास नारायण भगवान का। 17वें नंबर के अवतारी है भगवान के। 24 अवतार हैं। कितने अवतार हैं? 24 अवतार। पहला अवतार सनकादिक मुनियों का है। उसके बाद में वराह भगवान का हुआ था, शुकर रूप में आए थे भगवान। नारद जी आए, फिर नर नारायण आए, कपिल भगवान आए, नत्रात्रा जी आए, यज्ञ पुरुष आए, पृथु जी आए, ऋषभ देव आए। और ऋषभ देव के बाद कौन सा अवतार है भगवान नारायण का? मत्स्य अवतार। समझ रहे हो ना? कितने लोग खाते हो? मुझे चेहरा देख के भविष्यवाणी कर दो तुहर मन के, कौन कौन खाता होते? काबर का महाराज में न जानकार होते, किसी ने रिज दिया। सीताराम बहुत बड़े राज के बात बता दी, नरेश भी है मोला। कथा के एक दिन पहले सब खाए दबा के महाराज के हे भगवान 9 दिन नहीं पियंच नहीं एकदम छोड़ दे हैं, 10वां दिन कोटा फुल। वही किस्सा लगा तो मोला है। आवाज तो सबको संकल्प करवा देता हूँ। चलो गंगा जल बटवा देता हूँ, सबके हाथ में गंगा जल लेके सब संकल्प करवा देता हूँ सबको कि कोई मांस नहीं खाएगा। चलेगा? इस बार हाथ आगे, चलो हाथ आगे करो आप। चलो ऐसा हाथ करो, चलो हाथ आगे करो आप लोग। ऐसा मैं कह रहा हूँ, करो ना ऐसा हाथ, ऐसा आगे करो आप लोग। जिनके पास 2 हाथ है वही हाथ आगे बढ़ाना, और जिनके पास हाथ नहीं वो आगे मत बढ़ाना। चलो ऐसा रखो हाथ सभी लोग। होमिन माता जी, हाँ चलो। बबली माता जी, हाथ ऐसा आगे रखो। सब के सब हाथ ऐसा आगे रखो और ये मन में भाव लाओ कि हमारे हाथ में गंगा जल है। कहो कि हमारे हाथ में क्या है? गंगा जल। और हमारे हाथ में गंगा जल है, ऐसा मन में वो भाव लाओ और मन में संकल्प कर लो कि आज के बाद हम लोग कभी मांस नहीं खाएंगे। कहिए 3 बार ओम विष्णु। बोलो ओम विष्णु, बोलो ओम विष्णु। कहो जोर से कहो ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु। ठीक है? शिव महापुराण के सामने बैठे हो, शिव जी बैठे हैं। अब आपने 3 बार ओम विष्णु विष्णु बोला, आपके हाथ में क्या है? गंगा जल है, और मन में आपने संकल्प कर लिया। तो आज से आप संकल्पित हो गए। अब आज के बाद कहीं आप खाओगे तो आपको घोर नरक में जाना पड़ेगा। ठीक है? देखो एक चीज बता रहा हूं मैं, मत खाया करो आप लोग मांस। इससे होता क्या है? अभी तो आप खा रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको, है कि नहीं? अच्छा लगता है ना आप लोगों को? मसाला डलता है उसमें, तरह तरह के मसाला डालते हो। MDH एवरेस्ट नहीं रहा, 1 रुपये वाला घरकुल से घलो काम चल देते हैं। नहीं ऐसा करते हो आप लोग? अभी तो खा रहे हो, अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में होगा क्या? जब आपकी मृत्यु हो जाएगी ना, जब आप खाते हो मार मार के ना, तो जीव मर जाता है, लेकिन वो ऊपर जाकर के देखते रहता है कि ये कब ऊपर आए तो हम इसे खाएं। बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं। गरुड़ पुराण में आप खोल के देखना नरकों का वर्णन। ठीक है?
और नरकों का जहां वर्णन लिखा हुआ है अध्याय, उस पे देखना लिखा हुआ है कि जो लोग मांस का भक्षण करते हैं, मांस खाते हैं, उन्हें कुंभी पाक नाम के नरक में जाना पड़ता है। ये कुंभी पाक नरक होता कैसे है? कुंभी पाक नाम का जो नरक होता है ना, उस पर क्या होता है, बड़ी बड़ी कढ़ाई होती है। जैसे आपका ये पक्का कुआं वार्ड है संतोषी पारा, इतना बड़ा कुआं, उसमें गरम गरम तेल खौलते रहता है और उस गरम गरम तेल में यम के दूत जो है आपको ले जाके पटक देते हैं और यम के दूध आपको ले जा करके पटक देते हैं और आप खोलते हो तेल में, चिल्लाते हो बचाओ माँ, पिताजी, पापा, बचाओ भाई, बंधु। उस समय कोई बचाने नहीं जाएगा आपको। सोचो, सब्जी आप बनाते हो कढ़ाई में, एक तेल का तिनका जब छिटक जाता है कितना दर्द होता है कि नहीं होता है? और सोचो कहीं तेल में डुबा देंगे गरम गरम, तब और क्या होगा। और मजे की बात बताऊं, जानना चाहोगे? सुन लो भाई, सुनने ही तो बैठे हो यहाँ, है कि नहीं? और जब तक मैं सुनाऊंगा नहीं तो मेरा सुनाना भी सार्थक थोड़ी होगा। क्यों बाबूजी? आई एम राइट। सुनो, जो मांस भक्षण करता है ना, उनसे भगवान भी दूर हो जाते हैं प्यारे भक्त। सबसे बड़ी दुख की बात है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये टेढ़ी टांग वाले जो नीचे बैठे हैं हमारे ब्रज किशोर भगवान, इन्होंने कहा है गीता में अर्जुन से, पार्थ मेरा वास सारे जीवों में होता है, मैं सारे जीवों में रहता हूं। भगवान ने गीता में कहा है, वृक्षों में बरगद मैं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं, देवताओं पर गुरु मैं हूं, सारे जीवों पर मेरा वास है। हाथी, उच्चश्रवा घोड़ा मैं हूं, ऐरावत मैं हूं, मछली मैं हूं, कछुआ मैं हूं, सब जीवों में तो मेरा वास है। किसे मारोगे तुम? भगवान ने गीता में कहा है। इसलिए प्यारे भक्तजन, जीव की बलि मत करो। आप जो है अस्पताल जाते हो ना अस्पताल, आप लोग तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर पास जाते हो, शुगर उगर टेस्ट कराते होंगे, ब्लड टेस्ट कराते हो, ऐसा सुई को पकड़ टप से आपको डालते हैं और खून निकलता है, कितना दर्द होता है। इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन जब लगता रहता है एकदम चेहरा एकदम बनावटी है कि नहीं, एकदम दर्द होगा, पीड़ा होगा, एकदम आंख बंद पहले से। सोचो जब सुई तुमको लग रहा है इतना दर्द है, और सुई तुमको लग रहा है इतना दर्द है, तुम्हारे पास दर्द है, और सोचो उस जीव को जब काटते हो, उस जीव को जब काटते हो तो कितना तकलीफ होता होगा, है कि नहीं? होता होगा कि नहीं होगा? होता होगा, बताइए। इसलिए जीवों को मार के खाना बंद करो। भगवान ने स्वयं कहा है कि जो जीवों का भक्षण करता है, मांस भक्षण करता है, मैं उनके तरफ नहीं जाऊंगा। इसलिए प्यारे, शिव को पाना है, कृष्ण को पाना है, तो मांस को त्याग दो, आप मांस छोड़ दो आप, ठीक है? बलि प्रथा जो आज चलती है वो हमारे पूर्वजों को ना खाने का शौक था, इसलिए वो ये प्रथा चालू की है। इस पर भी रोक लगाओ आप। पर्चा आया है। राधे राधे महाराज जी, हमारी समिति के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमती गीता साहू का तबीयत खराब चल रहा है। उनकी नस का जो दर्द है, कमर में दर्द परेशानी है, फिर भी आपकी कथा सुनने आई है। अच्छा ठीक है, कहाँ पे है गीता साहू माता जी, कौन है? अच्छा, अरे बाप रे, कैसी तबीयत खराब चल रहा है माता जी आपका? ठीक ठीक ठीक, कथा सुनने के लिए आप आए हो, एक बार ताली बजा दीजिए भाई गीता साहू माता जी के लिए। तकलीफ है फिर भी बेचारी कथा सुनने आई है। बहुत खुशी की बात है ये कि कम से कम भगवान शिव के पास वो चल करके आई है और शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठी है। तो बाबा भोलेनाथ से ही प्रार्थना करेंगे कि बाबा भोलेनाथ जो है उनके शरीर के सारे कष्टों को दूर कर दे और शरीर के कष्टों को दूर करे, और भविष्य में जब कथा हो तो दौड़ करके आकर के सामने बैठे, है कि नहीं? बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना है व्यास मंच से कि गीता माता जी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए।
प्यारे भक्तजन, तो यहाँ त्रिक साधन के बारे में बताया गया है। सुत जी महाराज कहने लगे व्यास जी महाराज जो 17वें नंबर के अवतारी है व्यास नारायण भगवान 17वें नंबर के, जब इनका जन्म हुआ ना तो जन्म होते ही तुरंत 18 साल की हो गई व्यास नारायण भगवान, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है, कृष्ण द्वैपायन। और व्यास नारायण भगवान जिन्होंने हमारे 18 पुराणों के रचनाकार हैं, लेखक हैं, ये 18 पुराणों के, समझ रहे हो ना, 18 पुराणों के लेखक है, रचनाकार हैं व्यास नारायण भगवान जो है। व्यास जी महाराज जो है क्या कर रहे थे, सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे और वहीं पर उसी स्थान पर सनकादिक मुनियों का आगमन हुआ। सनकादिक कौन है पता है आपको? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये, 24 अवतारों में से प्रथम अवतारी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ठीक है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई, ये चारों भाई जो है परम ज्ञानी। 5 साल की इनकी आयु है, 6 साल के नहीं हुए हैं, छोटे बच्चे हैं 5 साल के, 4 भाई और चारों जो है परम ज्ञानी है प्यारे, समझ रहे हो ना, ये चारों जो है परम ज्ञानी हैं। और ये चारों परम ज्ञानी प्यारे भक्तजन व्यास जी महाराज के पास चल करके आए और व्यास जी के पास चल करके आए और व्यास जी के पास चल करके आ करके प्यारे भक्तजन जैसे उनके पास आगमन हुआ तो सनकादिकों ने पूछा व्यास जी तपस्या क्यों कर रहे हो, बताओ क्यों तपस्या कर रहे हो? तब इन्होंने कहा कि तपस्या हम इसलिए कर रहे हैं कि बोले हमें मुक्ति के साधन का ज्ञान का उदय नहीं हुआ है, हमारे जीवन में मुक्ति का जो साधन है उसका उदय नहीं हुआ है, बस उसी के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। तो सनकादिकों ने कहा, क्या कहा कि बोले हम आपको बताते हैं मुक्ति के साधन इस जीवन से, आवागमन के चक्र से तुमको भी अगर मुक्त होना है ना तो मुक्ति का एक साधन है। कौन सा साधन? त्रिक साधन, जो ब्रह्मा जी ने बताया है और आज सनकादिक मुनि बता रहे हैं व्यास जी को। व्यास जी से कहे मुक्ति का केवल साधन जो है वो त्रय साधन, त्रिक साधन कहा गया है, श्रवण, कीर्तन और मनन, ये 3 काम करना चालू कर दो आप इस आवागमन के चक्कर से ना आपको मुक्ति मिल जाएगी, आवागमन के चक्कर से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये त्रिक साधन अपनाइए, आप केवल श्रवण करो, काम कर रहे हो ना तो काम करते करते केवल भगवान का नाम भजो, आप सुनो, केवल केवल सुनने का काम करो आप, श्रवण। सो करके उठे तो सो के उठते हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए पता है आपको? जैसे आप सो करके उठे, नींद खुल गया और नींद जैसे खुला तो सबसे पहला काम आप करो, क्या करो? आप सबसे पहले अपने हाथों को देखो और कहो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर बोले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। क्योंकि लक्ष्मी का वास होता है, जब हम सो रहे हैं तो हमारे हाथ में लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी रहती है, सरस्वती रहती है, गोविंद का वास होता है। हाथों को देखने के बाद अपने आंखों पर लगाओ रगड़ कर और सबसे पहले धरती मैया का प्रणाम करो 3 अंगुल से। कितने अंगुल से? 3 अंगुल से धरती मैया का प्रणाम करो और धरती मैया का प्रणाम करने के बाद अपने दाहिने पैर को धरती में पहले उतारो, पलंग से नीचे उतारना है तो दाहिने पैर को, और दाहिने पैर को नीचे उतारने के बाद बाएं पैर को उतारो आप, ठीक है। और उसके पश्चात आप जो है सबसे पहले माता पिता और गुरु का स्मरण करो, माता पिता और गुरु का आप क्या करो? ध्यान लगाओ। और माता पिता और गुरु का ध्यान लगाने के बाद आप जो है प्यारे भक्तजन सबसे पहले अपना ही चेहरा देख लो। आप दरवाजा खोल लोगे, कहीं पड़ोसी का चेहरा देखोगे, सुबह सुबह वो गुस्से में है तो दिन भर आपका भी गुस्से में जाएगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप जो है क्या करो? सो करके उठते हो तो माता पिता का चेहरा देख लो या भगवान का स्वरूप देख लो, भगवान की एक तस्वीर रखो रूम में, कमरे में, उठते ही आपका चेहरा उस पर जाए, ठीक है। सो के जब भी उठते हो तो किसका किसका चेहरा नहीं देखना चाहिए पता है आपको? सो करके जब उठते हो तो फलदार वृक्ष को नहीं देखना चाहिए, कांटे वाले वृक्ष को नहीं देखना चाहिए, खाली बर्तन को नहीं देखना चाहिए,
ठीक है। और किसी नहीं देखना चाहिए, खंडर या खाली घर होता है उसको नहीं देखना चाहिए। सो करके जब उठते हो तो पड़ोसी को नहीं देखना चाहिए। सो के उठो तो सबसे पहले माता पिता को देखो। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। माता और पिता के चरणों को देखो आप सो के उठ के, ठीक है। और माता पिता के और गुरु के चरणों को देखो, और चरणों को देख करके उनका प्रणाम करो, जो राम जी किया करते थे। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। उसके बाद अपना काम चालू करो। आप नहा भी रहे हो ना, तो नहाते नहाते आपको क्या कहना चाहिए पता है? नहाते नहाते नारायण नारायण का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि नारायण नार धन अयन। नार का अर्थ क्या है? जल। अयन मतलब विश्राम। जल में जो विश्राम करते हैं वो कौन है? नारायण है। समझ रहे हो ना, वो कौन है? नारायण। तो हमको नारायण का नाम भजना चाहिए, नारायण का नाम स्मरण करना चाहिए। नहाते नहाते नारायण 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 कहते रहना चाहिए। और जब भी स्नान करते हो तो खड़े होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, पाटे में पीढ़ा पर बैठ के नहाना चाहिए। और नहाने के समय तुरंत पानी को अपने सिर में मत डालना। आजकल अटैक का जमाना चल रहा है भैया, आपको बता दूं मैं। समझ रहे हो ना, जिसको देखो अटैक आ गया, मर गया। गुरुजी साइलेंट अटैक आया उनको, ऐसा अटैक आया। अटैक का जमाना चल रहा है, इसलिए नहाने वाले को बता रहा हूं मैं। आजकल मॉडल हम लोग इतने हो गए हैं कि सावर का जमाना आ गया। आजकल सावर खोलो पानी निकलेगा, नहाओ, है कि नहीं? सब उसी में नहाते हैं, नहीं नहाना चाहिए। पानी जो है सीधे सिर में नहीं जाना चाहिए, इससे अटैक आने का संभावना रहता है। इसलिए जल को पहले पैरों में डालना चाहिए, घुटने में डालना चाहिए, जंघे में डालना चाहिए, हाथों को गीला करो, पेट को, उदर को, सीने को, तब सिर में पानी डालो आप, ठीक है ना। इस चीज का ख्याल रखना। तो नहाते नहाते भगवान का नाम भजो। खाना बना रहे हो तो भगवान का नाम भजो, शिव 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 शिव। क्या बोलो? शिव 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 शिव। नहाते नहाते केवल शिव का नाम उच्चारण करो। समझ रहे हो ना? काम कर रहे हो, श्रृंगार भी कर रहे हो तो भगवान का नाम लो आप। भोजन भी पका रहे हो तो भगवान का नाम लो। और भोजन पकाते पकाते कहीं भगवान का नाम लेना चालू करोगे ना, तो ये मान करके चलो, भोजन पकाते पकाते भगवान का नाम लेना चालू कर दोगे तो वो भोजन भोजन नहीं, भोग बन जाता है। क्या बन जाता है? भोग बन जाता है, ठीक है। और भोग बनाने के लिए क्या करना चाहिए? भोग बनाने के लिए आपको सुंदर स्नान करके रसोई में जाना चाहिए, श्रृंगार करके, ठीक है। और भोग जब भी बनाओ तो प्यारे आपका जो बाल का जो है ना जुड़ा, वो बंधा हुआ होना चाहिए, श्रृंगार हुए होना चाहिए। क्योंकि अन्नपूर्णा का जो स्थान होता है वो उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है, और उस पर चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। ठंड में देखना अक्सर बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, मार्बल का जमाना है, मार्बल लगा है किचन में, गुरुजी बोले ठंडी लग जाएगी तो चप्पल पहन के खाना बनाते हैं। समझ रहे हो? हाँ, चप्पल पहन करके खाना नहीं बनाना चाहिए। इन सब का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सनकादिक मुनि जो है व्यास जी भगवान को कहने लगे, क्या कहने लगे? व्यास जी को कहने लगे कि बोले त्रिक साधन ही मुक्ति का सबसे बड़ा साधन होता है। श्रवणम कीर्तनम सम्मोरमणम च महत्रम त्रय साधन मुक्तम च विद्ये विद सम्मतम। सनकादिक कहते हैं कि हम आपको 3 त्रिक साधन के बारे में बता रहे हैं, उसको आप अपनाओ व्यास जी, तो आप आपकी मुक्ति हो जाएगी। एक बार हम तपस्या कर रहे थे मंदराचल पर्वत पर, सनकादिक मुनि कहने लगे, और मंदराचल पर जब हम तपस्या कर रहे थे तब वहां आगमन हुआ नंदिकेश्वर महादेव का। और नंदिकेश्वर महादेव जब आए तब उन्हीं ने नंदिकेश्वर महादेव जी ही हमें क्या बताए हैं? त्रिक साधन का स्वरूप बताए हैं। नंदेश्वर महादेव जो है हमें क्या बताएं? त्रिक साधन के बारे में हमें बताए हैं, त्रिक साधन का वर्णन किया। सौनक जी महाराज कहे जो मनुष्य तीनों साधनों में असमर्थ हो जाए उसे क्या करना चाहिए? जो मनुष्य तीनों साधनों में जो असमर्थ हो जाए उसे क्या करना चाहिए?
नंदिकेश्वर महादेव ने त्रिक साधन के बारे में किसको बताया था? सनकादिकों को। सनकादिक किसको बता रहे हैं? व्यास जी को। व्यास जी किसको बताया? सूत जी को। सूत जी किसको बता रहे हैं? 88,000 ऋषि सौनकादि महात्मा को। ठीक है। अब पक्का कुआ वार्ड में कथा चल रही है। यहाँ कथा कौन बता रहे हैं आप लोगों को? भगवान भोलेनाथ। मैं नहीं, मैं में अहंकार आ जाएगा। ठीक है। हाँ, मैं शब्द में अहंकार आ जाता है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। एक बार एक गांव में कथा चल रहा था, और गांव में जब कथा चल रहा था ना, तो गांव में जब कथा चल रहा था तो गांव में एक कथावाचक आए थे। अब गांव में जब कथावाचक जी आए थे, वो कथावाचक कथा करने वाले आए थे, कथा के समय क्या कहते थे कि बोले सबका स्वागत है। हाँ, बोले मैं गंगा का धार मेरे मुंह से बह रहा है, आओ सब डुबकी लगाओ। कथावाचक कहते थे ऐसे, मेरे मुंह से गंगा की धार बह रही है, मैं गंगा की धार प्रवाह कर रहा हूँ, आओ सब बैठो इसमें डुबकी लगाओ। एक आदमी बैठा था बड़ा चतुर। अब वो आदमी जो एक बैठा था वो बड़ा चालाक था। वो आदमी जो है, अब वो चालाक आदमी जो है प्यारे भक्तजन, वो चालाक आदमी जो है प्यारे भक्तजन, वो चालाक आदमी जो है क्या किया, वो चालाक व्यक्ति जो है दूसरे दिन घर गया। कथा सुनने के बाद में सोचा, बोले मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है, मर गए हैं पिताजी, हड्डियां उनकी रखी है। अभी कुंभ का मेला चल रहा था, वहां तो बहुत भीड़ था, मैं कुंभ नहीं जा पाया। अपने पिता की हड्डी को ही महाराज जी को दे देता हूँ। बोले क्यों? अरे वो तो कहते हैं कि बोले मेरे मुंह से गंगा की धार बह रही, तो उन्हीं को खिला दूंगा तो मेरे पिता की मुक्ति हो जाएगी। और वो हड्डी को चूरा चूरा कर लिए, एकदम पीस के एकदम चूरमा बना दिए, पूड़िया में पकड़े और कथा में चले आए। और जैसे ही महाराज जी कहे आइए सब बैठिए, या ज्ञान गंगा की धारा मेरे मुंह से मैं प्रवाहित कर रहा हूँ कहे, उतने समय थोड़ी देर बाद वो भक्त बैठा था। महाराज जी बोले आपके लिए कुछ कहना है? हाथ उठाया, बोले हाँ बोलो क्या कहना है? बोले आ जाओ आपको कुछ देना है। बोले आओ। अब वो आया। आने के बाद में जैसे ही वो आया तो आने के बाद बोले गुरुजी आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। वो भी सोचे चूरमा था, बारीक पिसा हुआ दिख रहा था नरेश भैया, वो सोचा आटा का प्रसाद होगा। बोले खा लीजिए महाराज इसको। बोले ठीक। खोले और खोल करके खा लिया। और आटा तो रहे तो कब से अंदर चले आओ तो हड्डी का चूरमा कड़ 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 करने लगा। क्या खिलाए हो तुम मुझे? बोले गुरुजी आप कहे हो कि मेरे मुंह से ज्ञान गंगा की धारा मैं प्रवाहित कर रहा हूं, तो मैंने सोचा कि बोले मैं अपने पिता की हड्डी जो घर में रखा है मैं गंगा में तो नहीं डाल पाया, आपके मुंह में डाल दो तो मेरे पिता की मुक्ति हो जाएगी, इसलिए मैं लेके आया हूँ। तो उसने क्या कहा उस पंडित जी ने, मैं ज्ञान की धारा प्रवाहित कर रहा हूँ। मैं मतलब होता है अहंकार, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, करना चाहिए क्या कहना चाहिए, भगवान शिव कर रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं, हम नहीं। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान गोविंद कह रहे हैं। सीताराम। प्यारे भक्तजन, सौनक जी महाराज कहने लगे सुत जी महाराज से, सुना था सीता दाई नींद थोड़ी आते आप मत सोच दाई, तेज सोच जब थमू मन सोच जब गड़बड़ हो जाएगी। आओ बने ठंडा ठंडा हवा आते, गद्दा घलो बने डल्लब के पीछे है, नींद आवा थे दाई ला। ठीक ठीक जागत रे दाई आए हुकारू देते रहेगा बीच बीच में थे। आओ हाँ ऐसे कहत रहेगा तो नींद नहीं आए। ठीक है। आओ प्यारे भक्तजन, बेचारा मन बने सियान हो गए, कम से कम उपास धास रहे लगते जैसे कि परीक्षित बने, भाई बहुत बढ़िया है। अब ये उम्र में, इस उम्र में मतलब इतना हिम्मत है तो मानना पड़ेगा, बढ़िया है, होना चाहिए। समझ रहे हो नहीं? तो सौनक जी महाराज ने पूछा सुत जी महाराज से कि जो इन सब साधनों में जो नहीं कर पाए उनके लिए क्या उपाय है, श्रवण कीर्तन मनन जो ना कर पाए उसके लिए क्या उपाय है। तब बताया कि बोले जो 3 साधन नहीं कर पाए उनके लिए एक बड़ा अच्छा साधन है। जो मनुष्य इन तीनों साधनों को ना कर पाए उन्हें भगवान शिव की पूजन करना चाहिए, लिंग स्वरूप और वेद स्वरूप की पूजा करना चाहिए। भगवान की लिंग बना करके पूजन करे। सूत जी महाराज कहे कि बोले जो व्यक्ति ऐसा ना कर पाए उसे भगवान की पूजन करना चाहिए, शिव की शिवलिंग बना के पूजा करो। बस केवल शिवलिंग बना करके पूजा करोगे तो आपको ये त्रिक साधन का फल मिल जाएगा। सौनक जी ने कहा
कि बोले अन्य देवताओं की पूजा सिर्फ मूर्ति में होती है, किंतु भगवान शिव की पूजा लिंग और बेर दोनों में क्यों होती है? तो कहा भगवान शिव परब्रह्म निराकार होने से उनकी पूजा लिंग में होती है और रूपवान होने से उनकी पूजा जो है वेर में होती है। एक बार मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे नंदिकेश्वर, बोले सनकादिक मुनि, वहां नंदिकेश्वर महादेव आए और सुंदर नंदिकेश्वर महादेव को सनकादिकों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, क्या कहा कि बोले आप हमें बताइए, क्या बताइए? बोले आप हमें बताइए त्रिक साधन के बारे में। तो सुंदर उन्होंने बताया त्रिक साधन के बारे में और कहा कि बोले शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में जानना है। तो कहा कि बोले शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में वहां पर बताया गया। क्या बताया कि बोले कहा गया, देखो वत्स, नंदिकेश्वर भगवान बता रहे हैं सनकादिक मुनियों को कथा, ठीक है। नंदिकेश्वर मतलब साक्षात शिव। क्या बता रहे हैं कि बोले एक बार शरद कुमारों ने पूछा, देखिए आज प्रदोष है और शिवरात्रि भी है, सुंदर मासिक शिवरात्रि, और इस मासिक शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज आप शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा सुनने। एक बार की बात है, नंदिकेश्वर भगवान कहने लगे सनकादिक मुनियों से कि बोले एक बार भगवान विष्णु अपनी धर्म पत्नी के साथ वास कर रहे थे। कहाँ रहते हैं भगवान? भगवान नारायण कहाँ रहते हैं? कल कहाँ गए थे हम लोग? जल लेने कहाँ गए थे? बैकुंठ गए थे ना। और हम सब जो है बैकुंठ गए हुए थे कल, और बैकुंठ में ही भगवान नारायण का वास है। समझ रहे हो ना? बैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं। तो बैकुंठ धाम पर भगवान विष्णु जो है अपनी माँ धर्म पत्नी लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। पार्षदों से घिरे हुए थे और पार्षदों से सुंदर घिरे हुए थे, शयन कर रहे थे। इतने में वहां पितामह ब्रह्मा जी पहुंचे। ब्रह्मा जी जैसे वहां पहुंचे, और ब्रह्मा जी जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा उत्तिष्ठ वत्स। क्या कहा? उत्तिष्ठ, मुझे देखो। हे पुत्र, किसने कहा? विष्णु जी ने ब्रह्मा से। मैं तुम्हारा बेटा नहीं, तुम मेरे बेटे हो, क्योंकि भगवान शिव विष्णु से उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जो है नाभि से। बताऊंगा कल कथा में जब आएगा तो। कहा कि बोले तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ब्रह्मा ने कहा अरे ऐसा नहीं है, देखो मेरी दाढ़ी मूंछ पकी हुई है और मुझे संसार वाले जगत पिता कहते हैं, तो उस हिसाब से मैं परम पिता हुआ, मैं पितामह हूँ और तुम मेरे संतान हो। विष्णु जी कहे मत्सतम जगदिदम वत्स मनुष्यत्वा ही चोरवतः। बोले तुम मेरी बात मानो और मेरी बात मानो और जानो कि मैं ही तुम्हारा पिता हूं। इस बात को दोनों ने नहीं माना। खैर ब्रह्मा जी को तो मान जाना चाहिए, विष्णु जी सही कह रहे। ब्रह्मा और विष्णु के बीच, और ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जब युद्ध छिड़ा, और ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जब युद्ध छिड़ा, और जैसे युद्ध छिड़ा प्यारे भक्तजन, युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो दोनों के बीच में, दोनों ब्रह्म है देव है, दोनों के बीच युद्ध चालू। भगवान विष्णु जो है माहेश्वर नाम के ब्रह्मास्त्र का संधान करने लगे, और इस पर ब्रह्मा जी जो है पाशुपात नाम के अस्त्र को धारण कर लिए, और दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। और जैसे ही दोनों के बीच में जब युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध होने लगा, सारे देवता डर गए भैया, और सारे देवता डर गए। डर करके भगवान शिव की आराधना करने लगे। बोले हे बाबा, अब ये दोनों युद्ध करे तो फिर संसार का क्या होगा? दोनों ब्रह्म जो अगर युद्ध करना चालू कर दे तो फिर हम सबका क्या होगा? इसलिए प्रभु कृपा करो, कृपा निधान, और इस युद्ध को रोक दो, आप इस युद्ध को आप रोक दो। ऐसा जब निवेदन किया, प्रार्थना किया, तब भगवान शंकर जो है उन दोनों के मध्य में अग्नि का खंभा, जैसे खंभा दिख रहे हैं ना पंडाल का लगा है, वैसे ही सोचो बड़ा भयंकर अग्नि के खंभे के रूप में भगवान जो है प्राकट्य हुए। और जैसे ही अग्नि के खंभे के रूप में भगवान प्रकट हुए तो दोनों का जो शस्त्र है उसमें जाके गिर गया, युद्ध रुक गया।
ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्यचकित होने लगे कि बोले ये अग्नि का जो स्तंभ है कहां से आया, कैसे प्रकट हुआ। विचार करने लगे यह अग्नि का स्तंभ जो है कैसे आया, विचार करने लगे, विमर्श करने लगे दोनों जो है। प्यारे भक्तजन, उसी समय ब्रह्मा जी और नारायण जी दोनों विचार करने लगे कि ये जो अग्नि का खंभा जो है प्रकट कहां से हुआ इसका पता लगाएंगे। अगर मैं पहले पता लगा के आ गया तो तुम मेरी पूजा करना। एक व्यक्ति कहता है, एक कहने लगे ब्रह्मा जी अगर तुम नहीं आ पा, मैं पता करके आया तो तुम मेरा बेटा और मैं तुम्हारा बाप, तुम मेरी पूजा करना। दोनों के बीच में बहस हो गया और ब्रह्मा जो है प्यारे भक्तजन हंस का रूप लेकर के ऊपर जाने लगे। हंस का स्वरूप बनाए और हंस का स्वरूप बना करके ऊपर चले गए। कहां? अग्नि का जो खंभा था उस अग्नि के खंभे के ऊपर जाने लगे। भगवान नारायण जो है सुकर रूप में, सुकर देखे हो ना, यहाँ जो होता है उसे सुअर कहते हैं आप, लेकिन जंगल में जो होता है उसे बरहा कहा जाता है, जिसका बड़ा बड़ा दांत होता है। और भगवान नारायण जो है शुकर रूप में भगवान जो है नीचे जाने लगे। प्यारे भक्तजन, भगवान नारायण तो हार मान गए, बोले मैं पता नहीं लगा सकता। ये ब्रह्मा जो है अपने आप को उच्च समझने के लिए, सत्य साबित करने के लिए जब ये ऊपर जा रहे थे, उसी समय एक केतकी का पुष्प जो है आ रहा था ऊपर से। कौन आ रहा था? केतकी का पुष्प आ रहा था ऊपर से। और केतकी का जो पुष्प आ रहा था ऊपर से ना, उस केतकी के पुष्प को इन्होंने क्या किया, केतकी के पुष्प को, केवड़ा जिसे कहते हैं आप, है ना, केवड़े को इन्होंने कहा कि बोले तुम जो है मेरे पक्ष में गवाही दे दो, और मेरे पक्ष में तुम अगर गवाही दे दोगे कि मैंने इस अग्नि के खंभे का मैंने पता लगा लिया तो मैं तुझे पूजनी बना दूंगा। मेरे पक्ष में झूठी गवाही दे। ब्रह्मा ने कहा केतकी से। केतकी बोली, बोले ठीक है चलो, कहाँ झूठी गवाही देने है। ब्रह्मा जी केतकी के पुष्प को लेकर के आए, अपने पक्ष में मिला लिया। नारायण के पास आए और नारायण के पास आकर के कहे कि मैंने इस अग्नि के खंभे का पता लगा लिया है, देखो पूछ लो, अगर तुमको यकीन नहीं हो तो पूछो, ये केतकी का जो पुष्प है उससे पूछ लो तुम। कहे, बोले अच्छा। भगवान नारायण कहे, बोले ठीक है भैया, केतकी जो है गवाही दे रही है, पता लगा लिया करके, तो तुम पूजनी हो। ऐसा कह करके उनकी पूजा करना चालू कर दिया। षोडश उपचार से पूजा किसने? विष्णु जी ने ब्रह्मा का। उसी समय भगवान नारायण ने देखा ये ब्रह्मा जो है अपनी पूजा करवा रहा है, मूर्ख जो है अपनी पूजा करवा रहा है कहा करके भगवान शंकर जो है, रुद्र जो है वहां प्रकट हो गए। गुस्सा आया कि नारायण जो मेरे आराध्य हैं, भगवान के आराध्य है नारायण। नारायण के अवतारी कौन है? राम, और राम श्री कृष्ण एक है। भगवान शंकर को क्रोध आया, और भगवान शंकर को जब क्रोध आया, शिव जी ने अपने भृकुटी से काल भैरव को उत्पन्न कर लिया और भैरव को आदेश किया कि भैरव जा इसके एक मस्तिष्क को तू काट दे। तो ब्रह्मा के एक सिर को इन्होंने काट दिया। किसने काट दिया? जोर से बोलो। एक सिर को काट दिया काल भैरव ने। और काल भैरव ने जब एक सिर काटा तो काल भैरव को लग गया ब्रह्म हत्या का दोष। ठीक है, एक भाग कटा है, उस जो सिर कटा उसका दो भाग किए। आदमी भी जब मरता है ना, जब पोस्टमार्टम होता है, पीएम जब होता है, तो एक खोपड़ी जो होता है उसको हथौड़ी मार मार के अलग करते हैं। यूट्यूब में खोल के देख लेना, मत देखना भैया, खाना नहीं खा पाओगे आप लोग, गड़बड़ हो जाएगा। महाराज के एक सही में कोनो पोस्टमार्टम देखे चालू कर दो तो घर वाले में कहीं महाराज खत्म यही बताते कैसे की गड़बड़ हो जाए। कैसे नरेश भैया? तो मृत आदमी जो होता है ना, जब पीएम होता है पोस्टमार्टम, तो ये भेजा जो होता है उसको निकालने के लिए हथौड़ी का उपयोग करते हैं डॉक्टर लोग। तो दो भाग में बटा ये कपाल जो है, एक भाग को माला बना के पहन लिए बाबा भोलेनाथ, और एक भाग जो था उस एक भाग को पकड़ लिया किसने?
काल भैरव ने, और कहा कि तुम जब भिक्षा मांगोगे, भगवान ने कहा काल भैरव तुमने मेरे आदेश का पालन किया इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं, और मैं तुमसे प्रसन्न हूं इसलिए, लेकिन तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा है इसलिए तुम्हें भिक्षा मांगना होगा। तो कपाल को, एक भाग के कपाल को, एक भाग को तो बाबा ने पहना ना, एक भाग को पकड़ करके भैरव जो है भिक्षा मांगने गया। भिक्षा मांग करके जब आओगे तब तुम मेरे धाम काशी में तुम्हारा वास होगा, ऐसा बाबा ने कहा है शंकर ने। ब्रह्मा को खूब डांट लगाया कि ब्रह्मा तेरा सिर मैंने कटवा दिया, और तू जो है झूठी पूजा करवा रहा था, तेरा कोई मंदिर न होगा संसार में। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा तुम्हारा कोई मंदिर नहीं होगा यहाँ। केतकी तूने झूठी गवाही दी है, केतकी के फूल से कहा तूने झूठी गवाही दी है, जा केतकी मैं तुझे कहता हूं कि आज से मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। केतकी का फूल देखे हो आप लोग कैसे रहते हैं? चलो कल प्रबंध करवाते हैं, दिखाएंगे आप लोगों को केतकी का फूल, ठीक है? नहीं मिली तो हमें जाबू खोज के लाबू। केतकी का फूल धोखे से के लोग चढ़ा देते हैं भगवान के ऊपर, उसे आज भी सफेद रंग का होता है, उसे भगवान शिव पे नहीं चढ़ाना चाहिए, भगवान शिव से नाराज हो जाते हैं, ठीक है? हाँ प्यारे भक्तजन, भगवान विष्णु भोलेनाथ के चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके सुंदर उनका प्रणाम करने लगे, निवेदन करने लगे, स्तुति गाने लगे। हाँ? कौन स्तुति गाने लगे? जोर से बोलो। भगवान शिव की स्तुति गाने लगे। कौन गाने लगे? भगवान नारायण जो है स्तुति गाने लगे, आराधना करने लगे, बाबा की पूजा करने लगे। बाबा गलती हो गई, माफ कर दो बाबा, इसको भी माफ कर दो। देखो सज्जन व्यक्ति की ही पहचान होती है कि दूसरों के भूल को भी क्षमा कर देते हैं, दूसरों के भूल के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, समझ रहे हो ना? ब्रह्मा जी के लिए भी कह रहे हैं, नारायण जो है क्या कह रहे हैं कि बोले इनको भी क्षमा कर दो बाबा भोलेनाथ, ऐसा कह करके सुंदर उनकी स्तुति गा रहे हैं, उनका भजन गा रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। बोली भूत भावन भगवान की हर जय हो भोलेनाथ की, चिंता किस बात की, ठीक है? भूलो मत, जय हो भोलेनाथ की, चिंता किस बात की। आओ सब मिलकर के बड़ी प्यारा एक भजन स्तुति कर। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। जगत का पिता डमरू वाला है, जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। सब करता है ये भोले शंकर दया, सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ, इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ, अन्य काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। ओम नमः शिवाय नमो हरि, ओम नमः शिवाय नमो हरि। हर हर महादेव शिव शंभु,
हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु। नाम ऊंचा है जग में महादेव का, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, वंदना इनकी करते हैं सब देवता। इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब। महादेव शिव शंभु हर हर 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 महादेव शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। बोल देवादिदेव महादेव की जय हो। हर हर महादेव। प्यारे भक्तजन, चलिए एक बार सब दोनों हाथ को उठाइए और दोनों हाथ को उठा करके सब कहिए हर हर। कल थोड़ा सा आप लोग जल्दी आइएगा लेने के लिए, क्योंकि सायं काल के समय में सब माताओं, देखो सब माता जी लोग उठ के अपने घर जा रहे हैं दिया बत्ती करने के लिए, खाना बनाने के लिए। गर्मी को मत देखना, उतनी गर्मी नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं रात में भी कूलर बंद करवा दिए और अब दोपहर में भी मैं कूलर नहीं चला रहा था, केवल पंखा बस चला रहा था। उतनी गर्मी नहीं लग रही है। यहाँ तो विंडो कूलर लगा हुआ है, तो मेरे हिसाब से आप लोग विलासिता को मत देखो कि गर्मी है, ठीक है। खैर आज मैं मानता हूँ कि हम लोग से भी थोड़ा लेट हुआ है। कल से टाइम का फॉलो करेंगे। तो टाइम में क्या है, जल्दी होगा ना तो क्या होता है कि हम लोगों को जल्दी भोजन करके शयन करो तो जल्दी उठो, तो एक टाइम टेबल बना रहता है। सुबह जहाँ लेट होता है तो फिर ध्यान पूजा में थोड़ा सा विघ्न होता है। सूर्य बढ़ते जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा कल टाइम का पालन हम लोग करेंगे। कल बिल्कुल हमारे संगीत वाले 2 बजे बिल्कुल बैठ जाएंगे कल, ठीक है। और बिल्कुल 2:15 तक मैं यहाँ आ जाऊँ, ऐसा प्रयास करेंगे। तो क्या है, बिल्कुल 6 बजे आरती कर देंगे कल, चलेगा ना, ताकि सबको उसका फायदा मिले। ऐसे लोग क्या है, वंचित आपको हो, ठीक है। बोलिए भोलेनाथ मुझे माफ कर। तब पुष्कर में आप ही सर्वश्रेष्ठ हाथ से की बोले वो मुझे प्रिय हो ना, ठीक है। ज्योतिर्लिंग, ज्योति मतलब उजाला, प्रकाश। ज्योतिर्लिंग के रूप में जो मेरा प्राकट्य हुआ है आज से, ये शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा। कितने भाग्य वाले हो, प्रदोष का दिन है आज, शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, और शिवरात्रि की कथा सुन रहे हो। हाँ? एक बार फिर से ताली बजाओ अपने लिए। तो कहा कि बोले आज से दिन जो है शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा और मुझे अत्यंत प्रिय होगा। ये आज के दिन जो भी मेरे लिंग या वेर की पूजा करेगा उसे मैं 1 वर्ष पूजन करने का फल यूं ही दे दूंगा। साल भर पूजा मत करो आप, लेकिन एक दिन शिवरात्रि के दिन कहीं तन से मन से बाबा की पूजा करोगे ना, तो 1 वर्ष पूजा करने का फल तुम्हें यूं ही प्राप्त हो जाएगा। ज्योतिर्लिंग का जो प्राकट्य वो अघन के महीने में हुआ था। बाबा जो अग्नि के रूप में प्रकट हुए ना, ज्योतिर्लिंग, लिंग, जिस दिन लिंग आया संसार में, वो अघन का महीना था और आद्रा का नक्षत्र था, ठीक है। भगवान शिव कहते हैं इस दिन जो मेरी पूजन करेगा, ध्यान करेगा, मैं उसे शिवलोक में वास कराऊंगा। अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश का नाम सुने हैं? अरुणाचल प्रदेश में भगवान का लिंग प्राकट्य हुआ था। फागुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन सबसे पहले शिवलिंग की पूजा चालू हुई थी। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी मतलब शिवरात्रि,
ठीक है। और जिस जगह पर ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ था वो स्थान लिंग स्थान के नाम से जाना जाता है। कौन से स्थान के नाम से जाना जाता है? लिंग स्थान के नाम से जाना जाता है। वह स्थान जो है लिंग स्थान कहा जाता है उसे। प्यारे भक्तजन, आज से यह लिंग स्थान अरुणाचल शिव के रूप में जाने जाएंगे। और यहाँ जो भक्त जो है प्यारे भक्तजन हमारी पूजन करेगा उसको विशिष्ट फल की प्राप्ति होगी, ऐसा भगवान शंकर ने कहा। यहाँ पर जो दान देगा, यहाँ पर किया हुआ जप और यहाँ पर किया हुआ दान प्यारे वो सीधा मोक्ष को प्राप्त करवाएगा, भगवान शंकर ने कहा। शिवलिंग की स्थापना ही मुख्य है, ठीक है। मूर्ति की स्थापना उसके अपेक्षा गौण है। शिव की मंदिर बनवाना है तो मूर्ति नहीं, शिवलिंग की स्थापना करो आप। शिवलिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है प्यारे भक्तजन। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण है और शिवलिंग के अभाव में कोई भी स्थान सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी क्षेत्र नहीं कहलाता। भगवान शिव कहने लगे ब्रह्मा और विष्णु से कि सृष्टि से संबंधित 5 कृत्य के लक्षण हमें जो भी बताता हूं कहे। 5 लक्षण सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 स्थिति है, ठीक है। 5 कृत्य है, 5 कृत्य, ठीक है। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। भक्तजन इन 5 कृत्य को पंच महाभूत कहते हैं। और सृष्टि में क्या है? सृष्टि कहाँ है? भूतल में। और जल में क्या है? स्थिति। संहार में अग्नि, तिरोभाव में वायु और अनुग्रह कहाँ है? आकाश में, ठीक है। इन 5 कृत्यों का भार किसका किसका? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्वों के भार को सहन करने की शक्ति केवल महादेव में है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और इसी से सबके शरीर का निर्माण होता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। समझ रहे हैं ना? 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर का निर्माण होता है। एक छोटा सा चींटी भी बनता है ना, चींटी, हाँ? उसको भी 5 तत्व से बनना पड़ता है। उस चींटी में भी जान होता है, समझ रहे हो ना? 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए भगवान महादेव ने अपना 5 सिर बनाया है। पंचमुखी शिवलिंग कहा जाता है, पंचमुखी महादेव कहा जाता है उसे। बोलो पंचमुखी महादेव भगवान की जय। हे नारायण, सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य आपने तपस्या करके प्राप्त कर लिया है और मेरे ही विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संहार और तिरोभाव नामक कृत्य को प्राप्त कर लिया है, किंतु अनुग्रह नाम का जो कृत्य है उसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अनुग्रह केवल मेरे पास है, कहा बाबा शंकर ने। अनुग्रह मतलब आकाश, और उस आकाश पर जो जाता है मरने के बाद वो भी भगवान शिव की इच्छा से जाता है। जब भगवान शिव की इच्छा और कृपा होती है तभी मनुष्य जो है ऊपर जाता है, याद रखना। क्योंकि तिरोभाव अनुग्रह जो है, अनुग्रह नाम का जो कृत्य है वो बाबा ने अपने पास रखा है। शिव जी कहते हैं कि सबसे पहले मेरे मुख से क्या निकला है? ओम, और ओम से ओमकार प्रकट हुआ है। ओमकार से ही पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। पंचाक्षर मंत्र से त्रिपता गायत्री, त्रिपता गायत्री से ही वेद का उत्पत्ति हुआ है। सबसे पहले भगवान शिव के मुंह से क्या निकला है? ओम। क्या निकला है? जोर से बोलो। ओम निकला है, ओम। और ओम से ओमकार, ओमकार से पंचाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र से त्रिपता गायत्री, त्रिपता गायत्री से वेद, ठीक है। अंत में भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को मंत्र की दीक्षा दिया और मंत्र दीक्षा दिया प्यारे भक्तजन। और सुंदर ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव की आराधना किया, निवेदन किया, प्रणाम किया। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकलनाथाय, नमस्ते सकलात्मनि, ठीक है। प्रभु आप सबके आत्मा हैं। सब कहने लगे भगवान से, हाँ हे प्रभु सबके आत्मा है, आप ब्रह्म है, आपके गुण और आपकी शक्तियां अनंत है। हे महादेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, आपको हमारा नमस्कार है। ऐसा सुंदर भगवान शंकर की पूजन किया, आराधना किया। और शंकर की आराधना और पूजन के पश्चात जैसे ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान की पूजन की आराधना किया तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए महाकाल महाराज की,
ये आज की वाणी को मैं यह विश्राम करता हूँ। आरती की तैयारी कर लो और आरती के लिए फूल बत्ती का उपयोग किया करो आप लोग, गोल वाली बत्ती का। लंबा बत्ती क्या होता है ना, आरती करते करते कई बार नीचे गिर जाता है तो बुझ जाता है, इसलिए गोल बत्ती का उपयोग किया करो आरती के लिए। कल हम सब जो है शिवलिंग की स्थापना आदि आदि, शिवलिंग पूजा विधि आदि आदि के बारे में हम सब जो है चर्चा करेंगे विस्तार से, और कल बिल्कुल टाइम का ख्याल रखेंगे हम लोग, ठीक है जी। बोलिए महादेव भगवान की। आज जो है 3:30 बजे कथा चालू हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रथम दिन है, होता है, पहली गलती माफ। तो आइए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, आरती की तैयारी कर लीजिए। बोलिए महाकाल जी महाराज की। बोलिए भूत भावन भगवान की। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। ओ आरती
भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये सुख करता ये दुख हरता। 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 श्री विश्वनाथ की आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। ओ आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। बोले महादेव भगवान की जय हो। ये बर्फानी और ढरदानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। ये बर्फानी और बड़दानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। ये बर्फानी और ढरदानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। ये बर्फानी और बड़दानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। शिव भंडारी शिव करतारी। शिव भंडारी शिव करतारी। शिव भंडारी शिव करतारी। शिव भंडारी शिव करतारी। श्री नीलकंठ की आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। ओ आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। महादेव। ये महाकाल कालों की काल, ये मान सरोवर वाले है पिए भंग के प्याले। ये महाकाल कालों के काल, ये मान सरोवर वाले, है पिए भंग के प्याले। ये
कालों के काल ये मान सरोवर वाले है पिए भंग के प्याले। हे महाकाल कालों के काल ये मान सरोवर वाले है पिए भंग के प्याले। घर में त्रिशूल मंदार फूल, घर में त्रिशूल मंदार फूल, घर में त्रिशूल मंदार फूल, घर में त्रिशूल मंदार फूल। श्री महाकाल की आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती, ओ आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये कैलाशी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले है भस्म रमाने वाले। ये कैलाशी घट घटवासी मत घट में डेरा डाले है भस्म रमाने वाले। ये कैलाशी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले है भस्म रमाने वाले। ये कैलाशी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले है भस्म रमाने वाले। ये महादेव देवों के देव, हे महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव, हे महादेव देवों के देव। तांडवधारी की आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, ओ आरती सागर से तारती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। और पूरे गौरव में करुणा में तार में संसार सार में भुज गिरहार में संतन में हृदय रे बाबा बाबा हरि सैतम
महादेव शंभू। अर्ध परिक्रमा लगा लेंगे, आधी परिक्रमा। ओम जेन तीर्थानि प्रचयन्ति श्रीकाहस्ताङ्गसंज्ञा ते खागं शस्त्रयोर्जने वदनवानि तन्मशे यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च